तरफ अपना ध्यान और ज्ञान लगाएं, दिलों को तैयार करें, अपने सोचों को, ख्यालों को खुदावंद की तरफ मुतवज्जा करें और खुदावंद के लिए अपने आप को तैयार करें और खुदावंद की मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके हम खुदावंद को सजदा करते हैं खुदावंद, क्योंकि तो तमाम सजदों के लायक खुदावंद है। और अब हम अपनी ओपनिंग प्रेयर जो है वो सारा के साथ मिलके करेंगे। जी ठीक है बाबा, इस नाम से हम लोग शुरू करते हैं इस वक्त के लिए। बाप के हमने वक्त अता किया है, बाप इस मीटिंग को ज्वाइन कर सके, उस मीटिंग को जो शुक्र अदा करते हैं और मीटिंग का पूरा हॉल आपके जगह के साथ हम रहते हैं बाप। इस मीटिंग में हम सबके साथ साथ रहेगा बाप, जितनी हम प्रस्तुत करते हैं बाप, तो आप जो कबूल हो जाए, आपके पाकलाम को पढ़ते हैं बस ना समझ सके हैं बाप, आपका पाकलाम सत्संग में काम करें, हम पाकलाम सुनते हैं बस कुछ समझ सके हैं बाप। और बाप जितनी हम दुआएं करते हैं बाप, वो सारी आपको जो बखूर की मानी पहुंचे, हमारे एक दुआ आपको जो पहुंचे, कोई रुकावट ना है हमारे दुआ तक पहुंचने में बाप। हमारे दुआ से तान लगे और आपकी आंखें लगे, हमारे साथ दुआ का हमें जल्द से जल्द जवाब मिले बाप। ये सभी कुछ मांग लेते हैं आपका बड़े मसीह के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। ए खुदावंद, तेरे खैमा में कौन रहेगा, तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा। वो जो रास्ती से चलता और सदाकत के काम करता और दिल से सच बोलता है। आमीन। यकीनन खुदावंद के हुजूर जो है वो रास्ती से चलने वाला इंसान जो है वो ही कामिल बनता है, और वो खुदावंद के हुजूर जो है वो बढ़ता चला जाता है, खुदावंद की तमाम बरकतें जो है वो हासिल करता है, और सच्चाई जो है वो हमें आजाद करती है। प्रेज द लॉर्ड। अब हम अपना फर्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर सनिया के साथ मिलके करेंगे। सिस्टर सनिया। जी जी, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हो यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं। कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, हो कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पे गम से न ढाल हुआ, सूली की राहों पे गम से न ढाल हुआ, रोगी भी शिफा पाते हैं, रोगी भी शिफा पाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं। याए की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, हो याए की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी उठ जाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं, यीशु तेरे कहने से, यीशु तेरे कहने से, हो यीशु तेरे कहने से, यीशु तेरे कहने से बीमार शिफा पाते हैं, हालात बदल जाते हैं,
यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावन गीत के वसीले से हम सबको Praise बड़ी the Lord, बरकत बहुत है। ही खूबसूरत गीत। हालात खुदावन इसी तरह बदले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, बहुत ही खूबसूरत गीत। यकीनन जब खुदावंद आता है, जिसके भी दिल में आता है और जिसके भी घर में आता है, वहां पे हर चीज जो है वो तब्दील होने लग जाती है। जिस तरह खुदावंद ज़कई के मसीह यसू जो है ज़कई के घर आए तो ज़कई की जिंदगी बदल गई। तो हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद आज भी हमारी जिंदगियों में आए हैं, अभी अपना तख्त लगाया है, और अभी भी कहीं भी हमारे दिलों में, हमारी जिंदगी में कहीं ऐसी जो कमियां कमजोरियां हैं, यकीनन आज जो है वो खुदावंद के आने से जो है वो पूरी हो जाएंगी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब हम नेक्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर अंजना के साथ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो के गुनामा तो नवा कर दे, नवा कर दे। तो के गुनामा तो नवा कर दे, नवा कर दे। रू अपनी नू मेरे नाल कर दे, मेरे नाल कर दे। रू अपनी नू मेरे नाल कर दे, मेरे नाल कर दे। तो के गुनावा तो नवा कर दे, नवा कर दे। मेरिया खतामा मेरे सामने आवेंदियां, तेरे वल वदन तो रोक दिया रहंदियां, तेरे तो कोल वदन तो रोक दिया रहंदियां। सारिया रुकावटां परा कर दे, परा कर दे। सारियां रुकावटां परा कर दे, परा कर दे। रू अपनी नू मेरे नाल कर दे, मेरे नाल कर दे। रू अपनी नू मेरे नाल कर दे, मेरे नाल कर दे। तो के गुनावा तो नवा कर दे, नवा कर दे। मेरे गुनाह ते तो दूर कर छड्डिया, सुखे होए रुख वांगू कल्ला कर छड्डिया, सुखे होए रुख वांगू कल्ला कर छड्डिया। जिंदगी दा पानी दे हरा कर दे, हरा कर दे। जिंदगी दा पानी दे हरा कर दे, हरा कर दे। रू अपनी नू मेरे नाल कर दे, मेरे नाल कर दे। तो के गुनामा तो नवा कर दे, नवा कर दे। यीशु तेरे वल अखां वेखदियां रहंदियां, तेरी हजूरी लई तरसदियां रहंदियां। यीशु तेरे वल अखां वेखदियां रहंदियां, तेरी हजूरी लई तरसदियां रहंदियां। दे दे हजूरी यीशु तुहां कर दे, तुहां कर दे। दे दे हजूरी यीशु तुहां कर दे, हाँ कर दे। रू अपनी नू मेरे नाल कर दे, मेरे नाल कर दे। तो के गुनामा तो नवा कर दे, नवा कर दे। तो के गुनामा तो नवा कर दे, नवा कर दे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत गीत। इसमें एक दुआ है कि ऐ बाप हमें धो के जो है वो नया कर दे और अपनी रूह को हमारे साथ कर दे, ताकि हम जो है वो एक चौकस नौकर की तरह जो है वो तैयार रहें कि जब उसका मालिक आए तो वो उसे तैयार पाए, जागता पाए। तो इसी तरह हमारी दुआ है खुदावन से, बाप से, कि जब भी वो खुदावन आए बादलों में, हवा के बादलों पे आए, तो हम उस चौकस नौकर की मानित हों जो जागता, और हम उसका इस्तकबाल करने वालों में से हों। आमीन। हम अपनी नेक्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर महिंदर के साथ करेंगे। सिस्टर महिंदर है वो हमारे साथ? जी, ओके। जी, हेलो, हाँ जी, प्रेज़ लॉर्ड। हाँ जी, हाँ जी, आपकी बारी। ओके, ओके, थैंक यू। हालेलुया, धन जे तू वेंदियां सिमरन ते मेरी सस बोलियां मारे, जे तू वेंदियां सिमरन ते मेरी सस बोलियां मारे, मसीहो विरोवे मेरा ले स्नेहा जायो, सतसंगियो विरोवे मेरा ले स्नेहा जायो, कह दिया मेरे प्रभु नू रोंदी ती शहनशाह तेरी, कह दिया मेरे यीशु नू रोंदी ती शहनशाह तेरी, ਵਿਆਹੀ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕਰਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਆਹੀ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕਰਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਣਦ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਣਦ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਮਸੀਓ ਵਿਰੋਵੇ ਮੇਰਾ ਲੈ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਇਓ, सतसंगियो विरोवे मेरा ले चरेहा जायो, कह दिया मेरे यीशु नू रोंदी ती शहनशाह तेरी, कह दिया मेरे यीशु नू रोंदी ती शहनशाह तेरी, ਵਿਆਹੀ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕਰਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਆਹੀ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕਰਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਦ ਵਹਿੰਦੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਜਦ ਵਹਿੰਦੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਮਸੀਓ ਵਿਰੋਵੇ ਮੇਰਾ ਲੈ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਇਓ, ਸਤਸੰਗਿਓ ਵਿਰੋਵੇ ਮੇਰਾ ਲੈ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਇਓ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਤੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਤੇਰੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਤੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਤੇਰੀ, ਵਿਆਹੀ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕਰਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਆਹੀ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕਰਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਤ ਵਹਿੰਦੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਤ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਜਿਤ ਵਹਿੰਦੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਤ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਸਤਸੰਗਿਓ ਵਿਰੋਵੇ ਮੇਰਾ ਲੈ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਇਓ, ਮਸੀਓ ਵਿਰੋਵੇ ਮੇਰਾ ਲੈ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਇਓ, ਕਹਿ ਦਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਤੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਤੇਰੀ, ਕਹਿ ਦਿਆ ਮੇਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਤੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਤੇਰੀ, ਵਿਆਹੀ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕਰਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਆਹੀ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕਰਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए हम अब कलाम के दूसरे इबादत के दूसरे हिस्से में दाखिल होने से पहले एक छोटा सा हवाला पढ़ेंगे। आसमान पर खजाना। ऐ छोटे गले ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। अपना माल असबाब बेच कर खैरात कर दो और अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर ऐसा खजाना जो खाली नहीं होता, जहां चोर नजदीक नहीं जाता और कीड़ा खराब नहीं करता।
کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا. آمین. یقیناً ہم جو ہے وہ اپنا جو وقت خداوند کو دیتے ہیں، خداوند کے کلام میں سے جو بھی ہم سیکھتے ہیں، ہم اپنا جو ہے وہ خزانہ تیار کر رہے ہیں، ہم اپنا جو ہے وہ گھر آسمان پہ تیار کر رہے ہیں، کیونکہ خداوند کے مرضی کے مطابق ہم جو ہیں وہ اپنی زندگی جو ہے روز روز بدلتے جاتے ہیں، ڈھلتے جاتے ہیں. تو خداوند ہمارے لیے جو ہے وہ جگہ تیار کرتا ہے اور اچھا خزانہ ہمارا آسمان پہ جمع ہوتا ہے. آئے ہم سسٹر شاہین سے کہتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹی سی پریئر کریں اس چھوٹے سے گلے کے لیے، اور تاکہ جب آسمان کی بادشاہی آئے تو خداوند اپنا وعدہ پورا کریں اور ہمیں اپنے ساتھ لے کر جائیں، اور جو بھی خداوند کی آواز ہے آج وہ ہم تک پہنچائیں. سسٹر شاہین. جی بہت تھینک یو. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو اپنے نام اپنی جلال کے لیے کثرت سے. اور آواز ٹھیک آ رہی ہے وفا؟ ہاں جی. اوکے. خداوند جیسا کہ اس نے حوالہ پڑھا، بڑا ہی خوبصورت حوالہ ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، اور یہ چھوٹا سا جو گلہ ہے خداوند اس کی حفاظت کے لیے ہمارے ساتھ ہیں. خداوند یہاں پہ موجود ہے، اس کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. سارے پرستش کے لیے خداوند کا شکر کرتی ہوں. خداوند اپنے لوگوں کے درمیان یہاں پہ اترا ہوا ہے، اس کا تخت ہمارے درمیان لگا ہوا ہے. خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں کہ خداوند ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. ہمارا باپ ہے وہ، اور اپنے بچوں کی وہ اس قدر فکر کرتا ہے کہ ہمارے بلانے سے پہلے ہی، ہمارے آنے سے، اس میٹنگ میں آنے سے پہلے ہی یہاں پہ موجود رہتا ہے. ہم اس کی کس کس نعمت کا، اس کی فکر کا جو وہ ہمارے لیے کرتا ہے، کس قدر شکر کرنا چاہیے ہمیں. لیکن ہم بہت اس کی عزت جتنی کرنی چاہیے اس طرح کرتے نہیں ہیں. خداوند ہمیں توفیق دے، فضل دے کہ ہم اس طرح سے اس کی عزت کر سکیں، پیار کر سکیں خداوند کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ. ہاللویا ہاللویا. خداوند تیرا شکر کرتی ہوں آج کی ساری اس میٹنگ کے لیے جو اب تک تو نے ہمیں سنبھال کے رکھا. ہمارے درمیان تیری موجودگی کے لیے خداوند تیرا شکر کرتی ہوں. خداوند اب جب کہ تو ہمارے ساتھ کلام کے ذریعے بولنے والا ہے تو خداوند میں تیری منت کرتی ہوں کہ خداوند تو میری زبان کو مسا کر، خداوند اپنے کلام کو بھیج تاکہ خداوند ہم تجھ میں اور گہرے ہوں، تجھ میں پیوست ہوتے جائیں. خداوند تیرے گہرے بیدوں کو جان سکیں، خداوند تیرے دل کی باتوں کو سمجھ سکیں کہ خداوند تو ہماری زندگیوں سے کیا چاہتا ہے. تو کیا چاہتا ہے کہ تیرے بچے کس طرح سے تیرے ساتھ چلیں. تو خداوند آج تو بڑی برکت دینا. آج خداوند ہمارے بندھنوں کو کھولنا. خداوند باپ آج خداوند تو ہمارے ساتھ وہ اپنی دل کی بات کرنا جو تو ہمارے اندر سے نکالنا چاہتا ہے. خداوند تو ہمیں اپنے ہاتھوں سے شیپ دے. جس طرح کا برتن، وہ پاک برتن تو بنانا چاہتا ہے. آج تو وہ پاک برتن بنانے کے لیے خداوند ہماری کانٹ چھانٹ کر خداوند، تاکہ خداوند ہم تیری مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں، اور خداوند تیرے نام کو جلال ملتا جائے. ہمارے بدن خداوند ہم زندہ نہ رہیں بلکہ مسیح ہمارے اندر زندہ ہو جائے، اور خداوند ہم روز بروز گھٹتے جائیں اور خداوند تو ہمارے اندر بڑھتا جائے. خداوند تیرے حکموں پہ عمل کرتے جائیں اور پاکیزگی میں خداوند تیرے جلال میں بڑھتے جائیں. خداوند تیرا فضل ہماری زندگیوں کے لیے میں ایک ایک کے لیے مانگتی ہوں. خداوند ایک ایک کو جہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں تیرے فرشتوں کو مانگتی ہوں. ان بدی کی قوتوں کو یسوع کے نام سے پیچھے ہٹنے کا حکم دیتی ہوں جو کلام کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے سے ہمیں روکتی ہیں. یسوع کے نام سے ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو دشمن کی ان فوجوں کے باندھتی ہوں، اور یسوع کے نام سے اس میٹنگ سے، اس گروپ سے پیچھے ہٹنے کا حکم دیتی ہوں. یسوع کے نام سے جتنے بھی ہم میٹنگ میں آگے ہیں، جتنے آنے والے، ان سب کو خدا یسوع تیرے لہو میں چھپا دیتی ہوں، تیرے پاک خون کی کورنگ میں دے دیتی ہوں. خدا ان سب کے گھروں کے چگرد تیرے آتشی رتھوں کا پہرا لگا دیتی ہوں. تیرے فرشتوں کو
जहाँ जहाँ हम बैठे हैं अपने चगिर्द मुकर्रर कर देती हूँ तेरे जंगजू, तेरे सुरमा फरिश्तों को, तेरे मददगार फरिश्तों को यीशु के नाम से मुकर्रर कर देती हूँ कि वो हमारी हिफाजत करें, हमारी तरफ से होके जंग करें, ताकि मीटिंग में किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए यीशु के नाम से खुदा, ताकि आज जब तू बोले हमारे साथ तो वो सारी तेरी बातें खुदा हम उनको सुने और खुदा ध्यान लगाएं तेरी तरफ यीशु के नाम से खुदा तेरा अबर हमारे ऊपर छाए रहे, तेरी पाखरू की आग हमारे अंदर लग जाए, हमारे दिलों में लग जाए, और खुदा वो तेरी भस्म करने वाली आग मांगती हूँ यीशु के नाम से कि ताकि हमारी सारी नाराजगी को वो भस्म कर दे। जो भी हमारे दिलों में क्रोध है, गुस्सा है, नाराजगी है, बुरी बातें हैं, बुरे ख्याल हैं, यीशु के नाम से तेरी पाक रूह की आग से वो भस्म हो जाए, ताकि हम खुदा यीशु पाक होके पवित्र होके खुदा तेरी हजूरी में आए, खुदा तेरे मसा में ठहरे, ताकि खुदा जब तेरा कलाम का बीज बोया जाए तो हमारे दिलों में वो 100 गुना फल लेके आए, वो जरखेज जमीन पे बोया जाए। यीशु के नाम से इस दुआ को बड़े ही ईमान और भरोसे से मांगती और पा लेती हूँ। आमीन। आमीन। आमीन जी। आज हम स्तिश्ना 18 बाब जो है वो पढ़ने वाले हैं, और मेरा ख्याल रविंदर नहीं है हमारे साथ, तो अंजना हमारे साथ है, और सराफीन भी नहीं है मेरे ख्याल। सराफीन है हमारे साथ? सराफीन आप करोगे रीडिंग या किसी और को बोलेंगे? सराफीन की तबीयत ठीक नहीं है। नहीं बाजी, मैं करूंगी रीडिंग। ठीक है जी। फिर आज वैसे तो पूरा चैप्टर है, लेकिन मुझे कह लें ऐसे लग रहा है कि हम मेरे ख्याल 8 आज तक बात करेंगे। अगर टाइम हुआ तो फिर आगे बात करेंगे, लेकिन चैप्टर हम पूरा पढ़ लेते हैं। लेकिन कुछ नए लोग हैं तो मुझे ऐसे जैसे कह लें कि जब मैं पढ़ रही थी तो मैं चाह रही थी कि जो नए आने वाले हैं, महज 4-5 लोग हैं, तो हम जो खैमा इज्तिमा के बारे में सीखा था और सरदार काहिन, तो हम थोड़ी सी उस पर बात करेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि 8 हद तक हम पढ़ते हैं, जहाँ पे मतलब हमारा हैकल का उसका जिक्र हो रहा है। ठीक है अंजना, आप सॉरी सराफीन जो है वो पहली आयत से 8 हद तक पढ़ती है, लेकिन आप उसको बाद में मैं एक और हवाला है वो पढ़ेंगे, तो आप वो पढ़ लेना। ठीक है जी सराफीन, पहली आयत से आप 8 हद तक पढ़ें। इस्तिश्ना 18 बाब, इस्तिश्ना 18 बाब। हाँ जी, 18 बाब उसकी पहली आयत से 8 आयत तक। काहिनों का हिस्सा, लावी काहिन यानी लावी के कबीले का कोई हिस्सा और महरास इसराइल के साथ ना हो। वो खुदावंद की आतशीन कुर्बानियां और उसकी मिरास खाया करें, इसलिए कि उनके भाइयों के साथ उनको मिरास ना मिले। खुदावंद उनकी मिरास है, जैसा उसने खुद उनसे कहा है। और जो लोग गाय, बैल या भेड़ या बकरी की कुर्बानी गुजारते हैं, उनकी तरफ से काहिनों का ये हक होगा कि वो काहिन का साना, कनपटियां और झूमर दे। और जो तू अपने अनाज और मैं और तेल के पहले फल में से और अपनी भेड़ों के बाल में से जो पहली दफा कुतरे जाएं उन्हें देना, क्योंकि खुदावंद तेरे खुदा ने उसको तेरे सब कबीलों में से चुन लिया है, ताकि वो और उसकी औलाद हमेशा खुदावंद के नाम से खिदमत के लिए हाजिर रहें। और तेरी जो बस्तियां हैं सब इसराइलियों में हैं। उनमें से अगर कोई लावी किसी बस्ती से जहां बुदोबाश करते थे आए और अपने दिल की पूरी बत से उस जगह हाजिर हो जिसको खुदावंद चुनेगा, तू अपने सब लावी भाइयों की तरह जो वहां खुदावंद के हजूर खड़े रहते हैं, वो भी खुदावंद अपने खुदा के नाम से खिदमत करे।
और उन सब को खाने को बराबर हिस्सा मिले, सिवाय उस दाम के जो उसके बाप दादा की मेरास बेचने से उसे हासिल हो। आमीन। आमीन। हाँ जी, थैंक यू सरफीन। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, खुदावंद का मसा आपके ऊपर ठहरा रहे, खुदावंद अपने हाथ को बढ़ाए और खुदावंद अपने नाम अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन। 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 हाँ जी, इस चैप्टर में हम देख रहे हैं कि बात हो रही है कि खुदावंद हमारा हिस्सा है। लावियों का हिस्सा आपको याद होगा कि हमने सीखा था कि खुदावंद ने कहा था कि लावियों का जो हिस्सा है उसकी मेरास है वो खुदावंद है, इसलिए उनको जमीन का हिस्सा जो था यानी अभी जब ये जा रहे हैं यरूशलेम की तरफ, तो खुदावंद ने मूसा के जरिए बातचीत की थी और बताया था कि लावियों का हिस्सा नहीं होगा, है ना। तो ये उस की बात हो रही है कि खुदावंद ने कहा कि जो कुर्बानी होगी, जो हमने सीखा था आज दिन कुर्बानी, उसका भी हिस्से बताए थे कि कौन सा उनका हिस्सा है ना। लेकिन मैं सोच रही थी कि कुछ नए लोग हैं तो हम ये सीखें कि क्या किसी को पता है कि ये लावी कौन थे? जो फर्ज करें मैं हल्सनिया नहीं है, हमारी नौमी है और सिस्टर तबस्सुम है, तो बाकी तो सारे पुराने हैं, उनको पता है, तो वफा को तो पता होगा। जी सनिया या सिस्टर तबस्सुम, आपको पता है कि लावी कौन थे? भाभी वो हैकल में वो जो थे वो खिदमत करते थे, मतलब हैकल में उनकी खिदमत में, मतलब वो जो थे ठीक उनकी है, ठीक है, खिदमत में हाँ जी, अंजाम देते थे। बिल्कुल सही कह रहे। पर ये मत किसका, ये क्योंकि कबीला हम कहते हैं, पर ये किसी का नाम था, है ना? जी तबस्सुम, आपको पता है? जी नहीं भाभी, मुझे नहीं पता। ओके जी, ठीक है, इसीलिए मैं चाह रही थी। नौमी भी अगर हमारे साथ है, अगर उसको नहीं पता, तो हम आज थोड़ा सीखते हैं कि सबको, लेकिन अ, पता ये तो है इब्राहिम कौन था, तो उससे हम शुरू करते हैं कि इब्राहिम का बेटा था इसहाक और इसहाक का बेटा था याकूब, है ना? तो याकूब के बेटे थे 12, तो ये लावी याकूब का बेटा था, जिससे आगे यानी ये जो 12 कबीले हैं, अगर हम पैदाइश की किताब में पढ़ें तो ये 12 बेटे थे याकूब के, तो उनसे आगे जैसे कह लें ये मेरास जो थी चली थी और खुदावंद ने लावियों को चुना था, यानी लावी जो याकूब का बेटा था उसको चुना था। उसको क्यों चुना था वो भी मैं थोड़ा-सा, क्योंकि जैसे ये अभी मैंने कहा कि मैं जो नए आने वाले हैं उनको नहीं पता, तो इसलिए थोड़ा-सा मैं पीछे जाके जैसे कह लें रिपीट कर रही हूँ कि लावी जो था बेटा याकूब का, उसको क्यों चुना था? ये भी हम थोड़ा-सा सीखते हैं कि जब जो मूसा था पहाड़ पे गया था, कोहिसीना के पहाड़ पे, जब 10 हुक्म लेने के लिए 40 दिन और 40 रात वो ऊपर पहाड़ पे रहा था, तो आप सबको याद होगा कि नीचे इस्राएलियों ने क्या किया था, उन्होंने बछड़ा बना लिया था, है ना? उन्होंने बछड़ा बना लिया था और उसकी अ, वो पूजा करना शुरू हो गए थे, उसके सामने जैसे कह लें डांस करना शुरू हो गए थे, पी रहे थे, अ, शराबें पी रहे थे और डांस कर रहे थे, है ना? तो मूसा जब नीचे आया, तो उसने गुस्से में वो 10 हुक्म जो थे वो तोड़ दिए थे, है ना? ये आपको स्टोरी पता होगी। तो उस वक़्त क्या हुआ था कि ये जो लावी था, जो याकूब का बेटा था, अ, यानी इसका ये जो खानदान था, इसकी फैमिली जो थी, वो बाहर निकल के क्योंकि मूसा ने कहा था कि जो खुदावंद की तरफ है ना? वो मूसा की तरफ आके खड़े हो गए थे और मूसा ने कहा था कि जो खुदावंद की तरफ से खुदावंद की तरफ है, वो इनके ऊपर तलवार चलाए, जो ये सब नाच रंग कर रहे थे और जो उस बछड़े की पूजा कर रहे थे, जो वो बछड़ा जो होता है
اس کے آگے ناچ رہے تھے، گا رہے تھے کہ شاید یہ ہمیں ملک مصر میں سے نکال کے لے کے آیا. تو خداوند نے موسیٰ کے ذریعے یہ بات چیت کی تھی کہ جو خداوند کی طرف ہے وہ ان کے اوپر تلوار چلائے، اپنے ہی بھائیوں کے اوپر تلوار چلائے. تو یہ صرف جو لاوی تھے، اس کا خاندان، اس کا جو قبیلہ تھا وہ نکل کے آیا تھا. تو اس نے خداوند کی آواز کو سنا تھا، اور ان سب جو اس کے آگے بچڑے کی پوجا کر رہے تھے، اس کی پرستش کر رہے تھے، تو لاویوں نے ان سب کو مار دیا تھا تلوار سے. اس لیے خداوند نے لاوی کا جو قبیلہ تھا اس کو چن لیا تھا، کیونکہ خدا کے نام کی جیسے کہہ لیں غیرت جو تھی یا اس کی محبت جو تھی وہ اس فیملی نے یا اس خاندان نے یا اس بیٹے نے جو تھی وہ کی تھی. اس لیے خداوند نے اپنی خدمت کے لیے یا اپنے سارے جو خیمہ اجتماع میں، یہ خیمہ اجتماع ہے جو موسیٰ نے بنوایا تھا، ہے نا، اس کی خدمت کے لیے اس خاندان کو چن لیا تھا، اس قبیلے کو چن لیا تھا. اور جو موسیٰ تھا وہ بھی اسی قبیلے کا تھا جو لاوی تھا، یعنی اس خاندان میں سے تھا، ہے نا. ہارون بھی اسی اس میں سے تھا، ہے نا. تو اس لیے موسیٰ کو، ہارون کو خداوند نے چنا، کیونکہ یہ لاویوں کا قبیلہ ہی جو تھا وہ کہہ لیں کہ اس نے خدا کے نام کی غیرت کھائی تھی کہ جب خدا نے ان کو بلایا تو یہ نکل آئے اور انہوں نے اپنے ہی بھائیوں کو جیسے کہہ لیں کہ مارا تھا، ہے نا. اس وجہ سے خداوند جو تھا ان سے کہہ لیں کہ محبت کرتا تھا، یا ان کے لیے خداوند نے کہا کہ جو حصہ زمین ملے گی جب ان کے یروشلم اس میں جائیں گے ملک کنعان میں، تو ان کا حصہ میں ہوں گا. اور ان کے لیے علیحدہ سے شہر جو تھے وہ بنائے گئے تھے. تو اس لیے خداوند نے ان کو چنا تھا. اور پھر جب ہارون جو تھا، جو ایک کاہن کی خدمت تھی، وہ بھی صرف ہارون کا قبیلہ جو تھا وہ کر سکتے تھے، یعنی جو مہان پجاری ہوتے ہیں، ہے نا. تو اس وجہ سے اب آپ کو تھوڑی سمجھ لگ گئی ہوگی کہ لاوی جو تھا وہ کون تھا، اور اس کے قبیلے کو خدا نے کیوں چنا تھا کہ یہی خداوند کی خدمت کریں. کیوں خداوند نے، اور پوری اسرائیل قوم تھی، ہے نا، اس میں سے کیوں نہیں تھا خداوند نے چنا، ہے نا. تو یہ لاوی جو تھے اسی میں سے، یعنی موسیٰ جو تھا وہ بھی لاویوں کا اس میں سے فیملی میں سے تھا. ہارون جو تھا، جو مہان پجاری یا ہائی پریسٹ یا سردار کاہن جو تھا وہ ہارون کے خاندان میں سے ہوتا تھا. ابھی بھی یعنی جو سردار کاہن وہ چنیں گے، چن رہے ہیں، تو وہ اسی ہارون کی نسل سے ہوں گے. اس کے بیٹے جو ہیں وہی سردار کاہن بن سکتے ہیں. اور لاویوں کے قبیلے میں سے بھی آگے جیسے کہہ لیں کہ خدمت جو تھی ان کو فرق ملی تھی، ہے نا. ایک قبیلہ ہے یا ایک فیملی ہے یا ایک خاندان ہے، اس میں سے بھی خدمت کے لیے خدا نے فرق فیملیوں کو چنا تھا آگے، جو اس قبیلے میں سے فیملیاں تھیں، ہے نا. جیسے موسیٰ کی جو بہن تھی مریم، اور خدا نے اس کو بھی خدمت کے لیے چنا، ہے نا. اور جو پریسٹ تھے یا کاہن جو تھے وہ لاوی اس کے ہارون کے بیٹے ہوا کرتے تھے، ہے نا. جو ابھی ہم نے پچھلے اس میں پڑھا تھا کہ وہ بیٹھتے تھے اور وہی صرف کھانا جو تھے وہ اس قربانی کا وہ کھا سکتے تھے. تو اس لیے صرف ہارون کاہن اور اس کے بیٹے وہ پاک کھانا جو ہے وہ کھا سکتے تھے. باقی جو دوسرے لاویوں کا جو خاندان ہوتا تھا وہ بھی نہیں کھا سکتا. صرف سردار کاہن اور اس کے بیٹے وہ پاک جو کھانا تھا جو وہ چڑھایا جاتا تھا قربانی کے لیے بیدی کے اوپر، ہے نا. یہ ہم نے کل شاید چیپٹر میں پڑھا تھا. تو اس لیے آگے ان کے بھی یعنی لاویوں کے خاندان میں سے، لاویوں کے قبیلے میں سے بھی آگے خدمت کے لیے خداوند نے ان کے خاندانوں کو چنا تھا، ہے نا. جو ہائی پریسٹ تھا وہ ہیکل کے اندر، یا وہ مہان وہ جو تھا خیمہ اجتماع جو بنایا تھا
اس کے اندر جا کے صرف جو سردار کاہن ہے جہاں پہ عہد کا صندوق پڑا ہوا ہوتا تھا وہاں پہ صرف سردار کاہن جاتا تھا، یہ دیکھیں، اور جہاں پہ وہ عہد کا صندوق پڑا تھا وہاں پہ خون جو تھا وہ سردار کاہن جا کے لگایا کرتا تھا، اور یہ سال کے بعد اپنی قوم اسرائیل کے لیے کفارہ دیا کرتا تھا، اور اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے جو قربانیاں ہیں وہ چڑھایا کرتا تھا، اور خیمہ اجتماع کے اندر جایا کرتا تھا، اور یہ عہد کا صندوق ہے وہاں پہ یہ خون لگایا کرتا تھا، ہے نا۔ تو یہ سردار کاہن کا اس طرح کا لباس ہوتا تھا، تو اس لیے یہ ہمیں تھوڑی ایسی باتیں ہیں جو پتہ ہونا چاہیے، اس لیے میں نے سوچا کہ آج ہم تھوڑا سا پیچھے جا کے تو ان کے بارے میں سیکھیں، ہے نا۔ تو یہ قربانیاں جو ہیں یہ سردار کاہن چڑھایا کرتا تھا، اس کے یہ جو پریسٹ تھے یعنی اس کے بیٹے جو تھے، اور ہم نے سیکھا تھا کہ جو اس بیدی کے اوپر سے آگ تھی وہ اندر لے کے جایا جاتی تھی، جو اندر بیدی بنی ہوئی تھی، یہ دیکھیں، یہ آپ کو جو خیمہ اجتماع یا ہیکل جو ہے اس طرح اس شکل کی خداوند نے اس طرح سے بنانے کے لیے کہا تھا۔ تو جو سردار کاہن ہے جو مہان پجاری ہوا کرتا تھا وہ باہر سے جو بیدی تھی وہ قربان گاہ جو تھی وہاں سے آگ اس جگہ پہ لے کے جایا کرتا تھا، یہ چھوٹی سی آپ کو نظر آ رہی ہوگی بیدی بنی ہے، نظر آ رہی ہے، اور اس کے اوپر جا کے وہ جو بخور تھا وہ جلایا کرتا تھا، اور وہ جو خون ہے وہ لگایا کرتا تھا جب وہ اور قربانی جب چڑھائی جاتی تھی، یہ یہاں پہ جو نظر آ رہا ہے سب کو؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ تو باقی جو لاوی تھے کے خاندان وہ یہاں پہ باہر خدمت کیا کرتے تھے، لیکن صرف جو سردار کاہن ہے جو مہان پجاری ہوتا تھا جو ہائی پریسٹ ہوتا تھا وہ اندر جا کے خدمت کیا کرتا تھا، ہے نا، اور جہاں عہد کا صندوق پڑا ہوتا تھا وہاں جاتا تھا۔ تو باقی کے جو خاندان تھے جو لاوی تھے وہ یہ اس ایریا کے اندر یعنی خیمہ اجتماع کے اس ایریا میں اندر یعنی باقی کے جو کام ہوتے تھے یعنی بوجھ اٹھانا یا جب خیمہ اجتماع آپ کو پتہ ہے جب وہ بیابان میں پھرتے رہے تھے تو جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا تھا تو جب ساری چیزوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا یا رکھا جاتا تھا لے کے آگے جایا جاتا تھا، تو یہ سارے جو ہیں یہ باقی کے جو لاوی تھے وہ کیا کرتے تھے، اس لیے ہیکل کی خدمت کے لیے یا خیمہ اجتماع کی خدمت کے لیے صرف لاویوں کا قبیلہ جو تھا وہ کام کیا کرتا تھا، باقی کے اسرائیل جو قوم ہے وہ کام نہیں کیا کرتی تھی۔ تو یہ خداوند نے ان کو اپنے خدمت کے لیے اپنے پاک جو کام تھے قربانیاں چڑھانی یہ پردے کے اندر جانا یعنی جو پاک ترین مقام تھا وہاں پہ جانے کے لیے ہارون کو اور اس کے بیٹوں کو چنا تھا، ہے نا۔ تو اس لیے یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لاویوں کو قبیلے کو کیوں چنا تھا، اور پھر آگے جو خدمت تھی وہ سارے کون لوگ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ جو روٹیاں رکھی جاتی تھی یہ شمعدان جو جلایا جاتا تھا یہ صرف یعنی سردار کاہن اور اس کے بیٹے یہ خدمت کیا کرتے تھے، ہے نا۔ تو جو پریسٹ ہوتے تھے یا کاہن ہوتے تھے، اور ہاں پھر ہم نے سیکھا تھا کہ یہ جو خیمہ اجتماع بنا ہوا ہے اس کے دروازے کے اوپر یعنی دروازے کے سامنے جو ہارون ہے جو موسیٰ ہے اور جو اس کی بہن تھی مریم اور ایک اور خاندان اس کا نام مجھے بھول گیا ہے، ان کے خیمے جو تھے وہ لگا کرتے تھے، اور باقی جو قبیلے تھے یعنی باقی کے جو بیٹے تھے یعقوب کے ان کے قبیلے یعنی باقی جو اس کے بھائی تھے ان کے جو خیمے تھے وہ ادھر لگا کرتے تھے، اس خیمہ اجتماع کے ارد گرد لگا کرتے تھے، ہے نا۔ تو اس لیے خداوند نے بڑی ترتیب سے یعنی سارے جو اپنی خدمت کے لیے لوگوں کو چنا تھا یعنی اپنے
बनी इसराइल में से खुदावंद ने चुना था, और सबकी फर्क फर्क जगह थी, फर्क फर्क उनकी खिदमत थी, काम थे, जो भी वो खैमा इज्तिमा में किया करते थे, है ना। तो मूसा जो था वो खुदावंद से बातें किया करता था, और वो ही आके हारून से हारून जो उसका भाई था उसको बताया करता था, है ना। और वो फिर बनी इसराइल कौम के साथ जो मूसा था, जब खुदावंद उसके साथ बातें करता था तो वो उसके साथ आके खुदा की बातें जो हैं वो मूसा जो है बनी इसराइल के साथ बातें किया करता था, या जो हुक्म जो खुदावंद शरीयत जो भी आइन थे वो खुदावंद जो था मूसा के साथ बातचीत किया करता था। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि सबके काम फर्क फर्क थे, सबकी खिदमत जो थी वो फर्क फर्क थी। तो इसलिए यानी जब हम जो अब कह लें कि अ, मसीही हैं, बिल्कुल इसी तरह हम भी बचाए जो हैं वो बहुत से गए हैं, बुलाए जो हैं वो बहुत से गए हैं। जिस तरह मिस्र में से खुदावंद सॉरी जो मूसा था वो सारी बनी इसराइल कौम को निकाल के ले आया था, है ना। सबको निकाल के ले आया था खुदा। उसने मूसा ने कहा कि एक भी खुर यहाँ पे नहीं छोड़ना, क्योंकि फ़ारून जो था वो उसने कहा कि तू अपने बीवी बच्चों को और अपने जो बैल हैं जानवर हैं उनको यहीं रहने दे, और तुम जो मर्द है वो ही जाओ और खुदावंद की इबादत करके आ जाओ वापस, है ना। लेकिन मूसा ने कहा कि हम एक खुर भी यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए मूसा उस मिस्र में से सबको निकाल के ले आया था, है ना। तो इसलिए खुदावंद जब यही बातें जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह कह लें कि वो आगे चल के हम करेंगे बात। तो मूसा सबको निकाल के ले आया था। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने उसके खून के वसीला से जो भी इसके ऊपर ईमान लाता है, खुदावंद ने उन सबको बचा लिया है। खुदावंद के कुर्बानी के वसीला से उनको जो निजात है, मुक्ति जो है वो मिल गई है। लेकिन आगे उनके जो खिदमत है वो कुर्बानियों के हिसाब से, या खुदावंद के साथ जो उनका रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है खुदावंद के साथ, उस हिसाब से आगे खुदावंद जो है वो उनको देता है। जैसे लावियों ने ये कोई छोटी बात नहीं थी आप कह लें, या उन्होंने जो कुर्बानी दी, उन्होंने अपने ही भाइयों को मारा। हो सकता है उसके यानी जैसे चाचे का बेटा या सगा भाई हो आगे, है ना, या ताए का बेटा, क्योंकि वो सारे ये 12 जो अ, याकूब के बेटे थे वो सब थे। ये आगे जो कबीले चले थे, नस्ल चली थी, उन 12 बेटों की थी, है ना। तो उन्होंने अपने ही भाइयों को मारा था। तो उन्होंने छोटी कुर्बानी नहीं दी थी खुदावंद के लिए, है ना। कि वो जैसे कल जो हम उसमें पढ़ रहे थे कि जो बुत परस्ती में चले गए थे, जो चाँद और उसकी पूजा कर रहे थे, तो खुदावंद ने क्या कहा उनको, मार दे उनको, इस बुराई को, इस शरारत को बनी इसराइल कौम में से खत्म कर दे। तो बिल्कुल उसी तरह उन्होंने तब किया था, लावियों ने उसी वक्त उनको मार दिया था। क्यों मारा था? क्योंकि वो बछड़े की पूजा कर रहे थे। तो इसलिए अगर हम गैर मबूदों के पास जाते हैं, अगर हम अ, अ, उनकी पूजा करते हैं या उनके हिस्सेदार बन जाते हैं, जैसे खाने उनके जात खाते हैं, जैसे बनी इसराइल कौम ने हमने पीछे पढ़ा था कि वो मोआबियों के साथ उन्होंने उनकी जो वो दुआएं रखते थे या वो कुर्बानियां जो चढ़ाते थे, उनकी इबादतों में ही शरीक होना शुरू हो गए थे। तो क्या हुआ था, उनकी उसमें वबा आ गई थी, और खुदावंद ने जो सरदार काहिन था उसका बेटा जो फिनहास था मेरा ख्याल है ना, उसने उन दोनों को नेज़े से छेद दिया था। हमने उसके जब खून की कर रहे थे स्टडी तो उसमें देखा था, है ना? ये आपको याद होगा। तो क्या वजह क्या थी पीछे? कि देखें खुदावंद जो है, जब हम गैर मबूदों के पास जाते हैं, हम जब उनकी इबादत करते हैं या उनमें शरीक होते हैं, तो खुदावंद को खुदावंद के लिए ये मकरूह है, खुदावंद को सख्त नफ़रत है, जब हम गैर मबूदों की परस्तिश करती हैं, जो दूसरे खुदा हैं या दूसरों के सामने जाके सजदा करते हैं।
उनकी उसमें शरीक होते हैं। जैसे हम उस पहले भी हमने बात की थी कि हम ड्रामों और फिल्मों में देखते हैं कि वो जी घर में वो जो भी ये करते हैं, घंटियां बजा रहे हैं और काली माता, गणेश, जो भी ये मूर्तियां मतलब इनकी होती हैं, राम और कृष्ण या जो भी, तो इनके सामने क्या करते हैं वो, जैसे कह लें दुआएं करते हैं, और वो जो खाना रखते हैं, वो जो प्रसाद होती है जो भी इसको बोलते हैं ना, तो उनमें जब शरीक होते हैं या वो उनके खाने खाते हैं, तो खुदावंद को उनसे सख्त नफरत है। खुदावंद को उससे कह लें इतनी नफरत है कि उन्होंने खुदावंद ने कहा कि जो ऐसी शरारत करे, जो ऐसी बुराई करे, उसको मार देना। ये कल के चैप्टर में मैंने ज़्यादा बात नहीं थी की, क्योंकि हमने पहले भी की है, लेकिन आज क्योंकि फिर से यही है, तो खुदावंद को ये सख्त नफरत है। इसलिए खुदावंद ने देखे तभी जब अभी कह लें इस्राएली कौम को वहाँ पे जब 10 हुक्म लेने आपको याद होगा कि गया था, तो तब अभी 50 दिन हुए थे इस्राएल उसमें से मिस्र में से निकले हुए। जब कोहे सीना पे खुदावंद ने इसराइलियों के साथ जब उसको 10 हुक्म दिए थे, खुदावंद पहाड़ पे उतरा था आग की सूरत में, तो अभी कुछ ही दिन हुए थे कह लें वहां से मिस्र में से निकले, और इन्होंने बनी इसराइल कौम ने अ, बछड़े की पूजा जो है वो करनी शुरू कर दी थी। और बछड़ा क्या था वो मुझे याद नहीं रहा, उसकी पिक्चर लगाना। तो बछड़ा किसका बना हुआ था? बछड़ा किसको कहते हैं? ये जो गाय होती है, इसका जो बच्चा होता है, जो बछिया होती है, उसकी वो उन्होंने पूजा करनी शुरू कर दी थी। बैल जो था वो, उसकी पूजा करनी शुरू कर दी थी। तो इसलिए आज कहीं हम भी या हमारे में से ऐसे बहुत से हैं जैसे जो इंडिया में हैं या हिंदू उसमें से निकले हैं, तो इसकी उन्होंने किसी ना किसी तरीके से पूजा की होगी। जैसे सॉरी सुशीला ने आपको याद होगा टेस्टमनी में बताया कि वो उसका यूरिन जो था वो अपने घर पे छिड़का करती थी, ये उसको पाक करने के लिए, है ना। और उस गाय को या ये जो भी है ना, इसकी एक किस्म की ये पूजा करते हैं। तो खुदावंद देखें ये उस वक्त क्यों मारा था, जो लावियों का कबीला था, उन्होंने अपने ही भाइयों को क्यों मारा था? क्योंकि वो उसकी पूजा कर रहे थे। तो आज जहाँ कहीं हमारे भी ऐसे लोग जो हैं, जो इस तरह की ये ऐसे जानवरों की और ये जो सूरज चांद सितारे हैं, जैसे ये कल के चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो वो प्रस्तिश कर रहे हैं या कोई भी और खुदा है, आप हमें तो पता ही नहीं कि कितने खुदा हैं जिनकी ये पूजा करते हैं, है ना। तो अगर हम या उस दिन जो 16 चैप्टर था महल, उस दिन हमने उसमें देखा कि वो जो दरख्त था उसकी पूजा किया करते थे, जिसपे वो उसकी अस्तार जो मलका थी, जो आसमानों की जिसको मलका कहा गया है ना, जो नमरूद की थी वो बीवी। तो अगर उस तरह किसी तरह भी इन दरख्तों की या इन जानवरों की या इन जो सूरज चांद सितारे हैं लोग पूजा करते हैं, या जो भी ये हाथी का वो बना होता है या और भी खुदा जो हैं, तो खुदा उनको देखें कि सख्त नफरत है। तो हम कहीं भी ऐसा कहीं हमारे से हुआ है या हमने देखा है कि किसी तरीके से हो रहा है, तो हम ज़रूर सब जो हैं वो माफ़ी माँगे कि खुदावंद हमसे ये हो गया, हमसे मतलब ये अनजाने में हो गया या हमें पता था, तो हमें माफ़ कर, यीशु के खून से अपने आप को धोएँ, पाक साफ करें, है ना? तो ये जो लावी थे असल में ये था, और जो लावी हारून था, मूसा का जो भाई था, और उसके बेटे थे, वो ही कुर्बानी चढ़ाया करते थे, है ना? अ, ये एक हम वाला पढ़ते हैं, उसके बाद और थोड़ी-सी अंजना हमारे साथ हैं, जिससे और हाँ ज़्यादा जी। आपको थोड़ी वाज़ेह पता चलेगा। हम पढ़ते हैं अहबार जो लेवियों की किताब है, और उसका 8 बाब
उसकी पहली आयत से हम पढ़ते हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि ये जो सरदार काहिन है और लेवी जो थे, और ये लिबास कैसा पहना करते थे और इनके काम जो थे वो क्या-क्या थे। तो मैं चाह रही थी कि हम सब जो हैं, जैसे कह लें, एक उस पे खड़े हों, ताकि हम सबको, जो नए आने वाले हैं, उनको भी पता हो कि असल में ये जो लावी थे या जो प्रीस्ट थे, जैसे आपको पता है कि नए ऐहदनामे में हमें काहिन कहा गया है। मुकाशवा की किताब में हमने कल भी शायद पढ़ा था, है ना? और सरदार कौन-कौन अब कौन है हमारा? खुदावंद यीशु मसीह है ना? तो इसलिए ये क्या-क्या किया करते थे और इनके काम जो थे क्या-क्या थे और खुदावंद ने इनको क्यों चुना था, वो हमें पता होना चाहिए। तो हम इसमें बड़ा, जैसे जो अहबार की किताब है, इसमें हमने पढ़ा था, बातचीत की हुई है, लेकिन मैं कह रही थी कि नए आने वाले, उनके साथ भी थोड़ा-सा हम शेयर करें। तो हम ये इस चैप्टर को तकरीबन सारा ही पढ़ते हैं, 8 जो चैप्टर है। जी अंजना, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। प्रेज़ द लॉर्ड। ਯਹੋਵਾ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਣੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਸੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਡ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲਦ ਨੂੰ, ਦੋਹਾਂ ਛਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤਿਹਾ ਹੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੰਡੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਹਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖੀ ਸੋ ਇਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ, ਚੋਗਾ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਨਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਏਫੋਦ ਪਾਇਆ। ਏਫੋਦ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਚਪੜਾਸ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸਨੇ ਚਪੜਾਸ ਵਿੱਚ ਉਰੀਮ ਅਤੇ ਤੋਮੀਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਮਾਮੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਲੇ ਅਮਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਥਾਤ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਮਾਮਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ 7 ਵਾਰੀ ਛਿੜਕਿਆ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਲਵੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਦੁਬੱਚਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲ ਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਲ ਹਰੂਨ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਚੁਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸੇ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਪਹਿਨਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਪਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਡ ਲਈ ਬਲਦ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਹਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਡ ਅਤੇ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧਰੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਲਹੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਚੁਫੇਰੇ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਲਹੂ ਨੂੰ ਡੋਹਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਿੱਲੀ, ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਲੈ ਕੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾੜਿਆ। ਪਰ ਬਲਦ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਖਲ, ਉਸਦਾ ਮਾਸ, ਉਸਦਾ ਗੋਹਾ ਉਸਨੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜਿਆ, ਜਿਹਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਡ ਤੇ ਛਤਰੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਛਤਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹੱਥ ਧਰੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਫੇਰੇ ਛਿੜਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਛਤਰੇ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਟੋਇਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਛਤਰੇ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾੜਿਆ। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਡ ਦੀ ਸੁਗੰਧਤਾ ਕਰਕੇ ਹੋਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਛਤਰੇ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਥਾਪਣ ਦੇ ਛਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਹਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਛਤਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧਰੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਹਰੂਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਦੀ ਪਾਪੜੀ ਉੱਤੇ, ਉਸਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਉੱਤੇ, ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਰਾ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੜੀ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਫੇਰੇ ਛਿੜਕਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੂਛ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਜੋ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਝਿੱਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਸੱਜੀ ਰਾਣ ਅਤੇ ਪਤੀਲੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਤੀਲੀ ਰੋਟੀ, ਇੱਕ ਤੇਲ ਦੀ ਥਿੰਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜੀ ਰਾਣ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾੜਿਆ। ਉਹ ਸੁਗੰਧਤਾ ਕਰਕੇ ਥਾਪਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਸੀ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਿਲਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਥਾਪਣ ਦੇ ਛਤਰੇ ਦਾ ਉਹ ਮੂਸਾ ਦਾ ਭਾਗ ਸੀ, ਜਿਹਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਲਹੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰੂਨ, ਉਸਦੇ ਵਸਤਰ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਸਤਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਰਿੰਨੋ, ਉੱਥੇ ਥਾਪਣ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਖਾਓ, ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰੂਨ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਮਾਸ ਤੋਂ, ਉਸ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਸਾਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜਨਾ ਅਤੇ 7 ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਤੁਸਾਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਦ ਤੋੜੀ ਤੇਰੇ ਥਾਪਣ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਪੇਗਾ। ਜਿਹਾ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ, ਤਿਹਾ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤੁਸਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ 7 ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। आमीन। हाँ जी, थैंक यू अंजना, गॉड ब्लेस यू। तो इसमें चैप्टर में हमें देखिए काफ़ी वाज़िया बातें जो हैं वो पता चली कि वो लिबास कैसा पहनते थे, वो करते क्या थे, खुदा ने क्या जो कुर्बानियाँ दी थी यानी खुदा की, और दूसरी जो कुर्बानियाँ थी उनमें से क्या उनका हिस्सा था और कौन सा उन्होंने खाना था। ये तकरीबन सारी बातें हम इस चैप्टर में जो है सीख रहे हैं। और वो जो कुर्बानी चढ़ाया करते थे इसराइल के, कफारा जो चढ़ाया करते थे, यानी उसकी तरफ से हो के, जैसे अब हम जैसे कहले आजकल जो यही हम सीखने वाले हैं कि जो हम क्या करते हैं, यानी जैसे खुदाम यीशु मसीह ने हमारी खातिर क्या किया, कफारा दिया। वो हमारा सरदार काहन है। जो हमने गुनाह किए थे, जो हमने सब कुछ किया था, खुदाम ने अपने ऊपर ले लिया। तब ये सरदार काहन क्या करता था, जो ये इसराइली कौम होती थी उसकी तरफ से हो के कुर्बानियाँ जो हैं चढ़ाया करता था और उनके लिए जैसे दुआ में उसमें ठहरा करता था। और वो जो कुर्बानियाँ चढ़ाता था, क्योंकि तब हमने देखा कि जो पुराना एतनामा है उसमें क्या होता है कि ये कुर्बानियाँ इस तरह चढ़ाई जाती हैं, लेकिन हमने सीखा कि अब जो है रूहानी तौर पे हम जो दुआएं करते हैं, जो खुदा उनके हुजूर अपने बदनों को पेश करते हैं, असल में वो कुर्बानियाँ हैं। ठीक है, तो ये देखें कि ये कफारा जो है, यानी सरदार काहिन जो है अपनी कौम की तरफ से दिया करता था और उसके बेटे उसके साथ बैठ के वो जो कुर्बानियाँ चढ़ाते थे, यानी वो गोश्त जो था वो खाते थे। तो हम इस सब पे तो नहीं आज कर सकते, लेकिन ये जो गोश्त खाना होता है, आपको पता है खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा बदन है ना, यानी ये खाने की चीज़ है, इसको लो और खाओ। और खून को खुदाम यीशु मसीह ने कहा पियो। हाँ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो खून जो था बर्रे का ये सरदार काहन लिया करता था और वो अपने कानों पे, अपने हाथ के अंगूठे पे, अपने पाँव के अंगूठे पे लगाया करता था अपने आप को पाक साफ करने के लिए। तो अब हम जो हैं यीशु का खून लेते हैं और अपने बदन पे लगाते हैं ना, और वो रोटी जो है वो लेते हैं, यानी वो सख्त जो ग़ज़ा है वो हम लेते हैं, खुदाम यीशु मसीह के बदन को लेते हैं और खाते हैं, है ना। जो खुदाम यीशु मसीह ने कहा लो इसको खाओ क्योंकि ये खाने की चीज़ है ना। और आपको पता है कि खाने का भी मतलब है, एक तो हम जैसे कह लें
कलाम जो है सुनते हैं और लेकिन जब तक उसको अंदर नहीं लेते, खाते नहीं हैं, यानी चबाते नहीं हैं, यानी कि उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ये गोश्त को क्या किया करते थे, खाया करते थे। रोटी को जो है वो खाया करते थे और खून जो था लगाया करते थे और जिस तरह हमें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम पिए उसको ताकि अंदर, यानी जैसे हमने खून में उसमें सीखा था जब स्टडी कर रहे थे कि वो जब हम लगाते हैं अंदर, यानी रूहानी तौर पे ईमान से, तो वो क्या करता है, हमारे अंदर के जो गुनाह हैं, गंदगी है, बीमारियां हैं, लानते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के खून की वजह से पाक साफ होती हैं। तो यहाँ पे हम पुराने अहदनामे में देखते हैं कि खुदावंद ने खून पीने से मना किया था। जो दूसरी कौमें थे वो खून जो थी वो साथ ही पिया करती थी या कह लें खाया करती थी। जैसे लेकिन खुदावंद ने इस्राएली कौम को कहा कि तुम खून ना पीना क्योंकि उसमें जान है। तो इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह के खून में जान है, ज़िंदगी है। इसलिए जब भी हम उसको लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। उसमें तब्दीली जो है वो यानी यीशु मसीह की तरह हम बनते जाते हैं। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के खून को लेना, उसके गोश्त को खाना, ये हमारे जैसे कह लें ज़रूरी है। और ये सरदार काहिन जो था वो ये कुर्बानी जो है वो चढ़ाया करता था। जिस तरह अब हम दूसरों के लिए यानी दुआएँ करते हैं, उनकी तरफ से होके यानी फ़र्ज़ करें अपने बहन-भाई या इस ग्रुप के लिए हम जब शिफ़ायत करते हैं या खड़े होते हैं या हम उनकी तरफ से होके हम माफ़ी माँगते हैं, तो ये हम असल में कह लें कि ये वाली कुर्बानी जो है वो चढ़ा रहे होते हैं। तो इसलिए जब आप सब नहीं, लेकिन जो पाखरू से भरे हुए हैं, वो जब चढ़ाते हैं या ये किसी के लिए दुआ करते हैं, तो असल में हम उस जगह पे आ जाते हैं। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, मेरी मौत थी, मैंने गुनाह किया था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी खातिर जान दी। तो उसने क्या किया, मेरी जगह पे आके खड़ा हो गया। यानी जो मेरी सज़ा थी, वो खुदावंद यीशु मसीह ने ले ली, है ना? तो इसलिए जब हम दुआ करते हैं, तो उसका भी यही मतलब होता है कि हम उसकी जगह पे आके माफ़ी माँगते हैं कि हाँ, मेरे खुदावंद, मेरे बेटे ने ये गुनाह किया, ये बदकारी की, खुदावंद मैं माफ़ी माँगती हूँ। उस अपने बेटे की तरफ से हो के खुदावंद तू उसको माफ़ कर, या बेटी जो भी जिसके लिए भी आप दुआ कर रहे हैं, है ना? कि खुदावंद तू उसको माफ़ कर, मैं तेरे खून से उसको धोती, पाक साफ करती हूँ, है ना? तो ये हम असल में क्या कर रहे हैं, उनकी तरफ से होके दुआ जो है या उनकी तरफ से होके जंग कर रहे हैं, उनकी तरफ से होके जो जिसके लिए भी आप कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो है ये सब लोग नहीं कर सकते। ये खुदा के जैसे जिस तरह हम पुराने इसमें अहदनामे में देख रहे हैं कि सिर्फ जो हारून था और उसके बेटे जो है यानी सरदार काहिन जो थे, ये सिर्फ वो लोग कर सकते थे। ये सारे हम जो हैं इस तरह की दुआएं या इस तरह की कुर्बानियां जो हैं वो सब लोग नहीं चढ़ा सकते, है ना? देखें बाकी भी जो लावी थे वो वहाँ पे खिदमत किया करते थे। बाकी जो खुदावंद ने उनको भी चुना। खुदावंद के काम वो भी वहाँ पे करते थे ख़ैमा इज्तिमा में या हैकल में, है ना? ये सभी लावी जैसे ये सरदार कहन देखें इसने लिबास पहने और बाकी भी जो लावी थे वहाँ पे वो काम किया करते थे। लेकिन सब कुर्बानी नहीं चढ़ा सकते थे। सब ये आग जो थी आपको पता है हारून के जो बेटे थे वो भी नहीं इस आग को अंदर जो बेदी थी वहाँ पे ले जा सकते। क्योंकि वो अ, आपको याद होगा कि वो लेके जाने जाए थे और वो उनके ऊपर आग न जली और वो उसी वक़्त मर गए थे, जल गए थे, है ना? तो इसलिए ये वाली कुर्बानियाँ जो हैं, ये सब जो हैं, ये नहीं चढ़ा सकते। ये खुदावंद ने ख़ास उनको चुना है, जैसे हम नए अहदनामे में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि जब तक तुम्हें क़ुव्वत का लिबास ना मिल जाए, ठहरे रहो। तो हम नए अहदनामे में देखते हैं कि जब तक क़ुव्वत का लिबास ना मिल जाए, जब तक हम उसमें जैसे कह लें खुदावंद में मजबूत ना हो जाएँ, तब तक हम दूसरों के लिए
कुर्बानियां ना चढ़ाएं, तब तक हम दूसरों के लिए उस तरह जंग ना करें, उस तरह दुआएं ना करें जिस तरह ये सरदार काहिन जो है अपनी कौम के लिए किया करता था। तो वो उसके भाई ही थे। कौम कौन थी? बाकी के जो उसके यानी याकूब के जो बेटे थे, ये लावी जो था ये याकूब का बेटा था, और उसके बाकी जो भाई थे वो भी उसके भाई थे, लेकिन वो कुर्बानियां नहीं चढ़ा सकते थे। खुदावंद ने हारून को चुना, खुदावंद ने मूसा को चुना, है ना। खुदावंद मूसा के साथ बातचीत किया करता था और वो आके हारून से बातचीत किया करता था। ठीक है, तो इसलिए अब जो हम नए ऐतनामे में लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते हैं बेशक, लेकिन जो बेटे बेटियां हैं जो उस जैसे कह लें जिनको वो कुव्वत का लिबास मिल गया हुआ है नए ऐतनामे में, वो इस तरह पूरा होता है ना, कि जब तक खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुमको कुव्वत का लिबास ना मिल जाए तब तक ठहरे रहना, है ना। बेशक देखेंगे हमें उसने जावेद ने भी सिखाया कि जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पे उठाए जाने से पहले क्या हुआ था, खुदावंद ने फूंका था रूह उनके ऊपर, लेकिन जब तक उनको आग का बपतिस्मा नहीं हो गया था तब तक खुदावंद ने उनको कहा कि ठहरे रहना, है ना। इसलिए जो गोश्त खाते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के खून को उस तरह से लेते हैं, वो कफारा या वो कुर्बानियां जो है वो चढ़ा सकते हैं लोग, है ना। इसलिए ये जो आज का चैप्टर हमने पढ़ा वो ये बार का 8 चैप्टर जो है, तो उसमें हमने देखा कि उसने अ, जो खाल थी, जो उसका गोबर था और जो उसका गोश्त था वो मूसा को खुदा ने कहा कि वो लश्करगाह के बाहर यानी इस खैमा के बाहर जाके जला दे। यानी जब तक हम अपनी जो जिस्मानी जैसे कह लें जिंदगी गुजार रहे हैं, खाल जो है वो जिस्मानी उसको ख्वाहिशों को जिस्मानी कामों को पेश करती है ना। और गोश्त जो है यानी जैसे कह लें जो दुनियावी हम उसमें फंसे हुए हैं, इस तरह की इबादतें फर्ज करें कर रहे हैं या इस तरह के गैर मबूदों की उसकी परस्तिश में फंसे हुए हैं, उनकी जो सख्त जैसे कह लें कि तालीम है उसमें फंसे हुए हैं। तो खुदावंद ने कहा मूसा से कि उसको खैमा के बाहर जला के आए। जब तक हम बाहर उसको जलाएंगे नहीं, जब तक कभी हम जिस्मानी उसमें जिंदगी गुजार रहे हैं, हम रूहानी नहीं बने। क्योंकि हमने सीखा कि रोमियो के महक़त में है ना कि जब हम मसीह को पहन लेते हैं, जब हम पाक रूह का बपतिस्मा हो जाता है, तो तब हम हो जाते हैं रूहानी। तो जब तक हम जिस्मानी अपनी बातों को, जिस्मानी अपने कामों को जलाएंगे नहीं, खत्म नहीं करेंगे, साड़ेंगे नहीं, तब तक हम ये वाली जो कुर्बानियां हैं वो नहीं चढ़ा सकते। इसलिए जो इस तरह का गोश्त खाते हैं या इस तरह के खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, वो ये कुर्बानियां जो हैं वो चढ़ाएं, वो खुदा के बेटे बेटियां हैं। तो इसलिए खुदावंद ने तब जो था जो उसके बेटे थे वो ये खाना खा सकते थे, वो कफ़ारा या वो कुर्बानियाँ वो गोश्त वो खा सकते थे। इसलिए उस दिन भी आपको याद है मैं कह रही थी कि जब तक किसी को पानी का बपतिस्मा नहीं हो जाता, वो पाक शराकत में होली कम्युनियन में शरीक नहीं हो सकता। तो यानी उसको उसकी समझ हो कि जो कुछ मैं खा रहा हूँ, जो कुछ मैं वो पी रहा हूँ, वो मैं उसकी समझ हो कि ये हमारी जैसे कह लें कि क्यों ज़रूरी है, क्यों हम लेते हैं। इसीलिए बच्चों को जो वो होली कम्युनियन है, पाक शराकत है, वो नहीं दी जाती, है ना? तो इसलिए खुदावंद ने क्योंकि ये देखें पिछले जो पुराना एतनामा है, वो एक जैसे साया है, वो हमें वो जिस्मानी तौर पे सब कुछ कर रहे थे। अब हम रूहानी तौर पे ये सारा कुछ जो आज ये चैप्टर जो दोनों हमने पढ़े हैं, अहबार का और इस्तिशना का जो आधा चैप्टर हमने पढ़ा है, उसमें हम देख रहे हैं कि उसके जो वो थे कौन खाया करता कुर्बानी का जो गोश्त था वो कौन खाया करते थे? काहिन के बेटे खाते थे और जो सरदार काहिन था वो खाया करता था, है ना? तो इससे मैंने थोड़ा कहा कि हमें ये पता होना चाहिए जो नए आए हैं, तो पुरानों के साथ जो थे उनको तो मैंने और जावेद ने काफ़ी दफ़ा इस पे बातचीत की है कि इन सारी जो छोटी-छोटी हमने ये बातें थी
اس پہ ہم نے بات کی ہوئی تھی کہ وہ سینے کا کیا مطلب ہے، چربی کا کیا مطلب ہے نا. تو یہ کپڑے جو تھے جو سردار پہننا کرتا تھا اس کے کیا میننگ ہے. اب جو روحانی ہم کہتے ہیں نا جنگ کا لباس، وہ اصل میں یہ سارے جو روحانی جو کپڑے ہیں جو یہ سردار کاہن پہنا کرتا تھا وہ سب اب ہمیں روحانی طور پہ پہنے ہیں. تو اس پہ بھی ہم نے بات چیت کی ہوئی ہے، لیکن آگے چل کے ہم پھر تھوڑا تھوڑا اس پہ بات کریں گے، کیونکہ جو نئے ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ سارا لباس دلہن کو پہننا بہت ضروری ہے. اسی لیے ہم نے یہ پرانا عہد نامہ یا یہ تورا کی جو کتاب ہے، کتابیں یہ 5 جو ہیں یہ پڑھنا شروع کی تھی تب کہ میں چاہتی تھی کہ ہمیں پتا ہو کہ اسرائیلی قوم جب مصر میں سے نکلی تھی تو جو جو راستے میں انہوں نے کیا تھا، جو جو کچھ ہوا تھا ان کی زندگی میں، وہ سب دلہن کے لیے ضروری ہے. یا جب سردار کاہن کو خداوند نے یہ کپڑے جو تھے، ابھی ہم نے اس چیپٹر میں 8 چیپٹر میں دیکھا کہ وہ کپڑے جو تھے ان کو مسا کیا گیا تھا اور ان کے اس کے بیٹوں کو اور اس کو پہنائے گئے تھے، وہ نہائے تھے، اور یہ ساری ان جو کپڑے پہنے تھے ان کے پیچھے مطلب ہے نا. تو یہ ہم پھر کسی دن بات کریں گے اس کے اوپر، کپڑوں کے اوپر. لیکن یہ دلہن کے لیے بہت ضروری ہے. یہ سب کچھ جب تک ہم نہیں پہن لیتے روحانی طور پہ تب تک ہم دلہن نہیں بن سکتے، ہے نا. تو اس لیے ہم نے یہ پرانا عہد نامہ شروع کیا تھا کہ ہمیں پتا ہو کہ سردار کاہن جو ہے وہ کیا کیا کرتا تھا. وہ پورا سال تیاری کرتا تھا، کیا کیا پرہیز کرتا تھا. وہ سردار کاہن جو سارے کام کرتا تھا وہ دلہن کو کرنے ہیں روحانی طور پہ اب ہمیں. تو اس لیے یہ بار بار جیسے کہہ لیں میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر بات چیت ہو تاکہ سب کو پتا ہو کہ جو دلہن ہے وہ اس سردار کاہن کی طرح تیار ہو رہی ہے. تو اس نے جو کپڑے پہنے ہیں آج ہم نے بھی پہنے ہیں، جو ہم افسیوں کے خط میں پڑھتے ہیں آرمر آف گاڈ، وہ اصل میں یہی ہیں. وہ سارے کپڑے جو ہیں جو یہ سردار کاہن پہنتا تھا اور یہ کیا کیا کام کرتا تھا، یہ ہم آگے بھی چل کے تھوڑی تھوڑی اس پہ بات کریں گے، ہے نا. تو آج کا یہ تھا کہ میں چاہتی تھی کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ لاوی کون ہے، سردار کاہن کون ہے، جن کو نہیں پتا. اور یہ خیمہ اجتماع اور یہ ہولی پاک ترین مقام اور پاک مکان ہے نا، اس پہ کون کون جا سکتا تھا، کون کون وہاں پہ کیا کیا کرتا تھا. تو یہ ہم تھوڑا سا ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیکھتے رہیں گے تاکہ جو نئے آنے والے ہیں ان کو بھی پتا ہو کہ اصل میں یہی سب کچھ نئے عہد نامے میں ہو رہا ہے کہ جو سردار کاہن جب پورا سال تیاری کر کے وہ سال میں صرف ایک دن کہہ لیں اس جو پاک ترین مقام ہے وہاں جایا کرتا تھا، جہاں کی ہماری کالنگ ہے. خدا یسوع مسیح کا تخت جو ہے یہاں پہ لگا ہوا ہے. تو یہ پردہ جو تھا یہ ہٹ گیا تھا، ہے نا. تو تب صرف سردار کاہن جا سکتا تھا، لیکن اب جو ہے ہم سب بھی جا سکتے ہیں، پر تیاری جو ہے بالکل اسی طرح کرنی ہے جس طرح یہ سردار کاہن کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو تیاری جیسے کہہ لیں وہ بدلی نہیں ہے، لیکن یہ پردہ خدا یسوع مسیح نے ہٹا دیا ہے. تیاری اسی طرح پاکیزگی میں چلنا ہے، اسی طرح سب کچھ پرہیزگاری میں خدا کے حکموں پہ عمل کرنا ہے نا. وہ ساری ویسی ہی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ ہم سب جا سکتے ہیں یہ خدا یسوع مسیح نے. تو بہت سے جیسے کہ ٹیچنگ یا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پردہ ہٹ گیا تو اب ہم سب ویسے ہی جا سکتے ہیں، ہے نا. ہم گندے تو نہیں جا سکتے اور ہمارے اوپر عیب ہیں تو ہم نہیں جا سکتے. وہ عیب کہاں سے، کس طرح؟ یسوع کے خون سے پاک صاف ہوتے جانے، اس کے کلام سے، اور یعنی پاک صاف ہو کے تب ہم اس یہ جو مقام ہے جہاں عہد کا صندوق پڑا ہوتا تھا، جہاں پہ خدا کا تخت لگا ہوا ہے وہاں پہ، اور یہی نیا یروشلم ہے نا. تو وہاں تک ہم نے جانا ہے. تو ہماری جو تیاری ہے وہ جاری ہے. تو مطلب جیسے کہہ لیں میرا بوجھ ہے کہ ہم اس تخت تک پہنچیں جہاں خدا یسوع مسیح ہے. تو باقی ہم دیکھیں گے اگلے ویک کا، نہیں تھرسڈے کو بات کریں گے اگلا جو چیپٹر ہے وہ باقی کا جو رہ گیا ہے نا. تو خداوند آپ سب کو برکت دے اور خداوند ہم سب کو تیاری کا فضل دے اور
खुदावंद वो जो सारा कुछ, वो मसाले, वो जो लिबास पहनना है जो ये सरदार कहन पहनता था, खुदावंद हम सबको फजल दे कि हम वो पहने, वो तैयारी जो है वो करें, ताकि उस न्यू यरूशलेम में हम दाखिल हो सकें, जो कि हमारी कॉलिंग है। तो खुदावंद आप सबको और मुझे भी बरकत दे। बैक टू वफा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत कलाम। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद के मुकद्दस पहाड़ पर कौन चढ़ेगा, वही जिसका दिल साफ और हाथ पाक है। तो यकीनन हमें खुदावंद के हुजूर जाने के लिए अपने आप को पाक करना है, और हम दुआ करेंगे कि हम उन मुकद्दसीन में से हों, उन मुकद्दसीन में शामिल हों जो हर वक्त खुदावंद की बारगाहों में खड़े होकर उसको कुदूस कुदूस पुकारते हैं। आमीन। अब आमीन मैं आमीन। सचिन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए, और अगर किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज बता दें, और वो इस कलाम की बरकत के लिए और तमाम ग्रुप के मेंबरान के लिए प्रेयर करें। समरीन। हेलो जी हेलो पापा, हेलो। हाँ जी हाँ, हाँ। समरीनी प्रेयर कर रही हो, कह रही है आप कर दो, उसकी तबीयत नहीं ठीक है। ओके तो फिर आप करोगे? समरीन जी, वो सुरैया उसके भी मैसेज आया शीना के लिए। वैसे तो मुझे पता है आपको याद ही है तो और उसका मेरे भी लिए दुआ। सरफिन के लिए भी करनी। हाँ जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, महेंद्र सिस्टर दसो। हाँ जी, प्रेस लॉर्ड जी, प्रेस ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਕੰਧ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਕੰਧ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੰਧ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਤਾ ਨੇਰੀ ਨੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਣੀ ਸਿੱਟੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਹੀ ਵਾਈ ਤਾਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਹੜੇ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਰੇ ਕਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ। हाँ जी जी सुरैया, सैरिश का भी मैसेज आया, आप पढ़ लेना है ना। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। दान के हालेलुया हालेलुया। संदरिया शिकरिया कातरिया कातरिया ओ रबा रबा सरबा संदरा 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 संदरा। हालेलुया रबा 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 ओ रे शेरे बेरे बेरे संदरा 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 शिकरिया ओ रे शेरे बेरे बेरे संदरा संदरा। हालेलुया हालेलुया रे शेरे बेरे 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 संदरा 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 Hallelujah, glory to Jesus, wonderful, wonderful, हम तेरा शुक्र तमजीद करते हैं। Yes, my Lord, hallelujah, और बेरे बेरे रसीरी शिंदोरा बोरो रसीरी ये बेरी बेरी बेरे बेरे शिंदो बोरो रसीरी। खुदा हम तेरा शुक्र है, तेरी ही तारीफ, तेरी ही सताइश करते हैं जलाल के बादशाह। Yes, yes, Lord, hallelujah, yes, Lord, glory to Jesus. और ये बेरी ज़िये बेज़ेरे रशिंदो बोरो ये बेरी ज़िये बेज़ीरी रियोरो बोज़ोरो ज़ोरो रज़ीरी रिशिंदे बेरेज़ेरे भी। खुदावंद तेरा शुक्र है, जलाल का बादशाह बाप, इसराइल का कुदूस, यहूदा के बब्बर, सलामती के शहजादे, अब आप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद तेरी तारीफ है, इस्ताइश करते हैं। तू जो हमारा खुदा, तू जो हमारा हरावल और चंडावल है बाप, तुम्हारी अब्द चट्टान, हमारा महकम किला, हमारे छिपने की जगह, हमारा ऊंचा बुर्ज, हमारा हरावल, हमारा चंडावल है बाप, हमारी उम्मीद, हमारी खुशी, हमारी तसल्ली, हमारा इत्मीनान, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कल और हमारा इत्मीनान, हमारे चेहरे की रौनक है बाप, हमारी शायरी, हमारी गजल है दामन, अब आप हमारा भरोसा है बाप, दामन हमारी खुशी, हमारी शादमानी,
दावन तू ही है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। दावन तू हमारी सेहत है, तू हमारी तंदुरुस्ती है बाप, तू हमारी शिफा है बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू हमारा ईमान है बाप, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा तवक्कल है बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं। सो इस लम्हे बाप तेरे शुक्रगुजार है बाप, इस लम्हे बाप दावन सब पूरी जिंदगियों के लिए, और खुदावन खास तौर पर आज के कलाम के लिए, खुदावन तेरी बंदी शाहीन के लिए ऐ बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावन जो दावन दिल जमई के साथ, दावन दिल की खुशी के साथ, दिल की शादमानी के साथ है बाप, पूरे दिल के साथ है बाप तेरे कलाम की खुदावन गहरी बातों के बाप हम पर खोलती है बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावन तेरी बंदी दावन है बाप, जिस तौर से तेरे तूने ज़बूर में लिखा है, ज़बूर नवीस कहता है कि मेरे मुकद्दसों को जमा करो, और जो जिन्होंने कुर्बानी के जरिए मेरे साथ अहद बांधा है। खुदावन हम देखते हैं खुदावन तेरी बंदी की जिंदगी में इस कुर्बानी को, खुदावन दावन तेरी बच्ची जो कुर्बानी दे रही है दावन अपने बदन की, अपने वक्त की, दावन बाप हम तेरे शुक्रगुजार हैं बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं। हसारा जलाल है बाप तेरी बच्ची की खिदमत से, दावन तेरी बंदी के बदन से, दावन तेरी बंदी की कुर्बानी से, बाप उसकी सारी लगन से, उसके सारे दिल की लगन से बाप हम तेरे यीशु नाम को जलाल देते हैं। यस फादर गॉड हालेलुया। आज बाप तू कहता है कि मेरे मुकद्दसों को हाजिर करो, जमा करो। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन तेरी बंदी के लिए, खुदावन उसकी खुदावन इस तड़प के, भूख और प्यास के लिए खुदावन जो तेरे लिए वो रखती है, खुदावन की तेरे कलाम को, खुदावन अब तेरे कलाम की सच्ची बातों को, सच्चाई को, खुदावन भेदों को बाप खुदावन जो हमें बाप खाने में तो कड़वी लगती हैं, लेकिन हमारा बदन, हमारी रूह, बदन, जान बाप नया हो जाता है बाप इस सख्त ग़िज़ा के लिए खुदावन जो तेरी बंदी हमें खिलाती है। बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन, हम में से हर एक के लिए है बाप, खुदावन मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए, मेरे बच्चों के लिए, खुदावन है बाप, खुदावन शाहीन के बच्चों के लिए, बाप पूरे इस माहौल के लिए, पूरे इस खुदावन लोगों के लिए और सुनने वाले लोगों के लिए, खुदावन तो अपने कलाम को जो सख्त ग़िज़ा है बाप हमारी जिंदगी में लेकर आता है, क्योंकि बाप तू कहता है कि हम बच्चे ही ना बने रहे, हम दूध पीते ना ही रहे, बल्कि हमें सख्त ग़िज़ा खानी है। आज बाप हम इस बात को अंडरस्टैंड कर जाए, आज हम इस बात को समझ जाए कि बाप हमें नरम मुलायम बातें नहीं चाहिए, हमें बाप खुदावन ऐसी बातें नहीं चाहिए बाप जो दुनियावी हैं, जो है बाप सिर्फ दावन हमें ऊपर से दावन साफ करते, जो हमें ऊपर से दावन बस है बाप निखारती हैं या हमें खूबसूरत बनाती हैं। दावन हमें ऐसी बातें नहीं चाहिए, हमें तू ऐसा दावन बनाना चाहता है, ऐसा संवारना चाहता है कि बाप हमारी रूह बदन जान बाप नहीं हो जाए, और बाप हमने यरूशलेम के लिए बाप तैयारी में आ जाए। हम बाप खुदावन सरदार कायम जो तैयारी करता था, खुदावन जिस तौर से उसने तैयारी की, जिस तौर से आस्था ने तैयारी की, खुदावन तो हमारी तैयारी ऐसी ही चाहता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, और वह कैसे करना है खुदावन तेरी बंदी खुदावन हमें गाहे बगाहे बाप हमें समझा रही है, हमें बता रही है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह बाप नूह ने दावन बाप शोर डाला, नूह ने बाप शोर डाला, नूह ने बाप कश्ती बनाना शुरू कर दी, नूह ने बाप तबलीग करना शुरू कर दी, नूह ने बाप प्रचार करना शुरू कर दिया कि खुदावन का नजदीक आ गया है, तौबा करो। और यीशु के नाम से बाप दावन बाप लेकिन तौबा ना की दावन, लेकिन जब बाबा तूफान है, सैलाब आए, मुश्किल आई, प्रॉब्लम आई, तो खुदावन तेरे लोग, तेरे बंदे का खानदान बच गया, और दावन लोगों ने तो उसका मजाक उड़ाया, लेकिन खुदावन तेरा बंदा ने दावन बाप तुझ में दावन बाप तसल्ली पाई, इत्मीनान पाया, और उसका सारा घराना बच गया। बाप हम तेरे शुक्रगुजार है दावन, आज तेरी बंदी भी दावन यही प्रचार दे रही है, यही तबलीग दे रही है, यही है बाप खुदावन तेरे लोगों को सिखा रही है कि अब वक्त नजदीक है, हम तौबा करें और यीशु के नाम से बाप हम धुल जाए, हम पाक हो जाए, हम प्योरीफाई हो जाए, हम सर्टिफाई हो जाए यीशु के नाम से बाप। देखो बस जो कि मसीह यीशु में है नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं होगी। आज है बाप हम तेरे कलाम के वसीला से नए होते चले जाए, आज हम पहले जैसे ना रहे, आज अब आप गंदगी में ना रहे, आज हम नापाकी में ना रहे, आज हम बगैर तौबा के ना रहे, आज अब आप हम पाक रूह के बगैर ना रहे, आज हम आग के बपतिस्मा के बगैर हैं, आज हम पानी के बपतिस्मा के बगैर हैं, आज अब आप हम दावन अब शागिर्दों की तालीम के बाद, अब आप नबियों की तालीम के बगैर दावन अब आप ना रहे। यीशु के नाम से बाप हालेलुया तेरा शुक्र अदा करते हैं दावन तेरी बंदी के लिए, दावन अब आप जो दिल जमाई के साथ दावन तेरी आवाज को दावन हम तक पहुंचाती है, अब आप हम बरकत देते हैं तेरी बंदी को, दावन उसकी सारी खिदमत को बरकत
बरकत देते हैं यीशु के नाम से बाप। हम तेरी बच्ची के लिए दाऊद हाथों को बढ़ाते हैं, डोरियों को लंबा करते हैं, कामों को वसत देते हैं यीशु के नाम से बाप। दाऊद इसका खानदान बरकत पाए, जिसका नूह का खानदान बच गया, जिसका नूह का खानदान है बाप बरकत पा गया और यीशु के नाम से बाप हालेलुया। आज बाप तेरी बंदी के वसीला से उसका खानदान, उसका बहन भाई दाऊद बरकत पाए और बचे यीशु नासरी के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड, जिस तूने से को कलाम दिया है दाऊद, तूने से कलाम किया है कि तू अपने भाइयों से कलाम कर, अपने भाइयों बहन भाइयों को सिखा और यीशु के नाम से बाप। आज दाऊद तेरी बंदी ने दाऊद बिल्कुल वैसे ही आज तेरी जैसे दाऊद बाप उसने जैसे अभी आज तूने हमें सिखाया कि उन्होंने बाप लावियों ने, लावी के खानदानों ने तेरी आवाज को सुना बाप दाऊद और उन्होंने बहुत कुर्बानी दी बाप, उन्होंने अपने बहन भाइयों पर तलवार चला दी और यीशु के नाम से बाप। दाऊद बाप आज खुदावन तूने अपनी बच्ची को खुदावन तू ले रहा है अब बाप, हम तेरे शुक्र गुजार हैं आज अब बाप खुदावन हम भी ऐसे ही, तू हमें भी ऐसा ही बना रहा है अब बाप। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यस और हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन तेरी बंदी के लिए, उसकी सारी खिदमत के लिए अब बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐसे ही ले और ऐसे ही इस्तेमाल कर खुदावन तेरी बच्ची, खुदावन ऐसे ही हम उसकी रब्बों को भी बुलाते हैं, ऐसे ही बाप हम तेरी बंदी की खिदमत को बढ़ाते हैं और बरकत देते हैं यीशु नासरी के नाम से बाप, ताकि इसका खानदान भी ऐसे बरकत पाए और प्रॉस्पेरिटी में, रूहानी जिस्मानी एजुकेशनली फाइनेंशियली अब प्रॉस्पेरिटी में बढ़े यीशु के नाम से बाप। इसके बहन भाइयों को बरकत देते हैं, दाऊद शाहीन के बहन भाइयों को बरकत देते हैं, हर एक भाई को, हर एक बहन को नाम बना हमें बाप तेरी हजूरी में लेकर आते हैं यीशु नासरी के नाम से बाप। दाऊद भाई फ्राडी को, भाई आज़ाद को, दाऊद अमरक को, ताके को, दाऊद बाजीमानी को, दाऊद बाप, दाऊद वफा के खानदान को दाऊद बाप हम तेरे हजूरी में लेकर आते हैं। इनके दाऊद भाइयों की दाऊद बीवियों को तेरे पास लेकर आते हैं यीशु नासरी के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड हालेलुया। रिया रे बेरे जबे जेरे रे शिंदे बेरे जी दाऊद याद इनमें लग जाए, दाऊद तेरी पाक रूह की याद इनमें काम करना शुरू कर दे, तेरा कलाम इनमें काम करना शुरू कर दे यीशु के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड हालेलुया। और बेरी जी जेरे रे शिंदे बेरे जी दाऊद तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो खुदावन बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे जलाल का बादशाह है खुदावन, तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम सा जलाल बता यीशु नाम को देते हैं खुदावन, तू गहरा जलाली काम कर अपनी बच्ची के वसीला से। आज हमारी जिंदगियां बाप पहले जैसी ना रहे, वो तब्दील शुदा हो जाए, वो तब्दील हो जाए बाप यीशु नासरी के नाम से बाप। हम पहले जैसा मिजाज ना रखे, हम पहले जैसी सोच ना रखे, हम पहले जैसा एकदम बोले ना, हम पहले जैसे एकदम काम ना करें, हम पहले जैसे ना रहे बाप। हम तेरे कलाम के वसीला से बाप नए होते चले जाए यीशु के नाम से बाप। दाऊद तू हमें सिखा रहे हैं आज दाऊद क्या बाप हमने कैसी तैयारी करनी है आज बाप। तू वो तमाम दाऊद जिस तरह तेरे कलाम में लिखा है खुदा उनके सब हथियार बांध लो दाऊद, वो तमाम हथियार है बाप आज हमें लेने के लिए तू तैयार कर बाप। हमें प्यूरिफाई कर, हमें सैंटिफाई कर। आज हम अपने हर तरह के गुनाह का इकरार करते तेरी हुजूरी में, आज हम तौबा करते हैं अपने हर तरह के कामों से बाप यीशु के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड हालेलुया। और यही क्योंकि यही दिन है बाप, यही तौबा का दिन है, यही है बाप तब्दीली का दिन है, यही है बाप तेरे पास आने का दिन है, यही जब भी आप हम तेरी हुजूरी में बैठे हैं यही दिन है बाप हम तेरे पास आए बाप। हम यीशु के नाम से बाप इस्लाम है बाप अपने हर तरह के काम को जो हमारी सोचों के जरिए हुए हैं, जो हमारी आंखों के जरिए हुए हैं, जो हमारे कानों के जरिए हैं, जो हमारे दाऊद बाप जुबान से और होंठों के जरिए हुए हैं, जो हमारे दाऊद कानों के जरिए, हमारे दिल के जरिए बाप, हमारे हाथों के, हमारे कदमों से, हमारे पांवों से हुए हैं, दाऊद तमाम गुनाहों का बाप हम तेरी हुजूरी में इकरार करते हैं यीशु के नाम से बाप। हमें प्यूरिफाई कर और सैंटिफाई कर, अपने लहू से धो दे बाप यीशु के नाम से। क्योंकि तू कहता है तुम्हारे कैसे कर्म से क्यों ना हो बर्फ के मन धुलकर सफेद हो जाएंगे। तो बाप आज दाऊद तो कहता है कि जिंदा ही तेरी इबादत करता है ना कि मुर्दा। आज हमारे पास वक्त है, तूने हमें वक्त दिया है आज तेरे पास, आज तूने हमें ये दाऊद मौका फराहम किया है। तू कहता है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। ए बाप हम तेरे पास आए हैं दाऊद, आज हम इस मौके को गनीमत जाने हैं बाप कि हम पहले जैसे ना रहे, हम आस्तर जैसी तैयारी करें, हम बाप हारून कान सरदार कान जैसी तैयारी करें यीशु के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से बाप आज या बाप हमें धोकर हम तो सैंटिफाई कर, हमें खून से धो दे, अपने कलाम से धो दे यीशु नासरी के नाम से बाप। यस यस हमें कान तराश है बाप, हमें शेप दे यीशु नासरी के नाम से बाप।
तेरे आगे मिन्नत करते हैं बाप। आज है बाप हमें हमारे दिलों की जमीन को नरमा दे बाप। हालेलुया री रे बेरे जरे जीरी रिशिंदे बेरे जीरी। खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज है बाप खुदावन तू हमें हर तरह का वो खुद खुदावन बाप सिर पर ढाल बाप और कलाम की तलवार बाप हमें दामन तू दे और हमें तैयारी का दामन जब तूने हमें तैयारी का मौका फराहम किया हुआ है तब बाप हम इन सब हथियारों से लैस हो जाए जो तेरे कलाम में बताया गया है बाप निजात का खुदा है बाप। हालेलुया री रे बेरे जरे रे शिंद बरजीरी तेरा ही शुक्र और तेरी तारीफ है निजात का बादशाह, हमारी निजात देने वाले खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हमारी निजात का बानी हमारे दामन तू ना सिर्फ बाप हमारे बदन की फिक्र करता है बल्कि तू हमारे रूह बदन और जान की फिक्र करता है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। या तू हमारे बदनों की कुर्बानी चाहता है, आज है बाप हम अपने बदनों की कुर्बानी दे बाप, हम अपने बदन तेरी हुजूरी में पेश करें बाप। हाँ यस फादर गॉड हालेलुया, आज है बाप हम अपने वक्त की कुर्बानी दे बाप तुझे और यस फादर गॉड हालेलुया, आज हम अपने हर उस काम की कुर्बानी दे जिसको हम बाप जिससे हम लज्जत हासिल करते हैं, जिस्मानी लज्जत हासिल करते हैं बाप। आज उन तमाम लज्जत को उन तमाम जो जिस्मानी है उसको दूर करे तेरे यीशु नाम से इन द नेम ऑफ यीशु नासी के नाम से बाप। हालेलुया जो दुनियावी काम है उन दुनियावी कामों को पीछे करे हैं बाप यीशु के नाम से बाप। हालेलुया दाऊद तेरा शुक्र तारीफ इस्ताइश करते हैं। हालेलुया ये रे बेरे से बेसिरी रिशिंदे बेरे सिरी यीशु नासी के नाम से बाप। हर वो काम है बाप, हर वो बुरी हरकत है बाप दाऊद तेरे कलाम के मुताबिक नहीं है, हम में से जाती रहे और हम बाप जिनको अहमियत देते हैं, जिन कामों को दाऊद बाप अहमियत देते हैं दाऊद उनको पीछे करे यीशु के नाम से बाप। और हम तुझे बाप कबूलियत दे, तेरे कलाम की कबूलियत दे यीशु के नाम से बाप। तेरा शुक्र हो, तेरी ही तारीफ हो खुदावन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं हम साज लाला बाप तेरे यीशु नाम को देते हैं खुदावन। तू गहरे तौर पर हमारी जिंदगी में काम कर, पूरे ग्रुप के बाप हम बड़े कल्लो मचवा देते हैं, इनका माहौल को बड़े कल्लो मचवा देते हैं यीशु के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड दाऊद बाप यीशु के नाम से दाऊद जहां जहां जो बैठा है बड़े का लहू बाप लग जाए, तेरा पाक जुम्बश करना शुरू कर जाए दाऊद। जिस तरह से तूने फूंका हवा में फूंका बाप खुदावन यीशु मसीह नासी के नाम से बाप आज हम भी बाप पाक रूह की जुम्बश को हवाओं में बाप जहां जहां तेरे लोग बैठे हैं मांग लेते हैं यीशु नासी के नाम से बाप। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम से बाप हम पाक रूह की जुम्बश को दाऊद तेरे यीशु नाम से दाऊद बाप मांगते हैं यीशु के नाम से बाप। जहां जहां तेरे लोग बैठे हैं दाऊद तेरी जुम्बश को, तेरी कुव्वत को, दाऊद रूह की जुम्बश को बाप दाऊद हम महसूस करें इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासी के नाम से बाप। यस या जिसके वजह से हमारे बंधन खुले जीवन टूटे हैं बाप यीशु नासी के नाम से बाप। हालेलुया तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस माय लॉर्ड तेरी हुजूरी का बादल है बाप पूरे ग्रुप पर है बाप, नाम बना बाप जोर से बरसे तेरा आसमान खुला रहे यीशु मसीह नासी के नाम से बाप। इस तौर से बाप दाऊद देख बाप तू हमारा शाफी खुदा है दाऊद। तू कहता है कि एक दूसरे की दुआ किया करो, एक दूसरे का बार उठाया करो, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए और यीशु के नाम से बाप। हालेलुया और बेरीज़िए बेज़ेरे रिशिंदे बेज़ाउन इस्लाम है बाप। हम सराफीन को दाऊद इसके ब्लड प्रेशर को बाप हम बाप सराफीन की रूबत जान के बाप हम बड़े कल्लों में छुपा देते हैं खुदावंद। तेरी हुजूरी तेरी बच्ची बाप मांगते हैं, तेरे लोगों की कुदरत तेरी बच्ची की जिंदगी बाप मांगते हैं, तेरे दाऊद तेरे कलाम की कुदरत तेरी बच्ची की जिंदगी बाप मांगते हैं यीशु नासी के नाम से बाप। हम ब्लड प्रेशर की स्पिरिट को यीशु के नाम से बाइंड करते हैं, कमांड करते हैं कि अपने कदम पीछे जाए इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासी के नाम से बाप। यीशु के नाम से बाप दुश्मन का जोर टूटे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो बाप इन द नेम ऑफ यीशु नासी के नाम से बाप। यस लॉर्ड हालेलुया ग्लोरी टू जीसस वंडरफुल लॉर्ड तेरा जोर है तेरी बच्ची की जिंदगी में और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो यीशु के नाम से बाप इन द नेम ऑफ यीशु नासी के नाम से बाप। हम इसके जोर को तोड़ डालते हैं बाप यीशु के नाम से बाप। हालेलुया दाऊद ने बाप इसमें शिकस्त का इसकी जिंदगी से बाप और तमाम डिस्टर्बिंग तमाम जो दाऊद तेरी बच्ची की जिंदगी में इसने डिस्टर्बिंग पैदा की है ब्लड प्रेशर को लेकर आया यीशु के नाम से बाप। दाऊद बाप उसके जोर को कम करते हैं तोड़ डालते हैं पीछे हटने को कब देते हैं इन द नेम ऑफ यीशु नासी के नाम से बाप। दाऊद तेरी बच्ची शिफा पाए और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से बाप। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तुम्हारा रास्ता खुदा है, जब हम तुझे पुकारते हैं तुम्हारी दुआ को सुनता है क्योंकि तूने हमें इख्तियार दिया है कि सांप और बच्चों का कुछ दुश्मन की सारी कितने गालिबा तुम्हें किसी चीज से जरूरत न पहुंचेगा। आज हम यीशु के नाम से बाप ब्लड प्रेशर को नॉर्मल होने का हुक्म देते हैं यीशु के नाम से बाप। अपने बच्ची को मुकम्मल तौर पर शिफा दे, मुकम्मल तौर पर बाप अपने हाथों में ले यीशु तेरा शुक्र अदा करते हैं। क्या बाप जब तू कहता है कि अगर तुम राई के दाने के भी बराबर ईमान हो तो इस पहाड़ से तो अपनी जगह से हट जाए तो अपनी जगह से हट जाएगा। हम यीशु के नाम से बाप ये ब्लड प्रेशर कोई अहमियत का कोई अहमियत नहीं रखता है हमारे सामने, कुछ नहीं तेरे सामने कुछ नहीं है बाप, तेरे सामने यीशु नाम के सामने कुछ नहीं है बाप। ये पहाड़ में दान हो जाए बाप,
बाप, यीशु के नाम से बाप, हालेलुया, और तेरे बच्चे शिफा पाए, मुकम्मल तौर पर शिफा पाए बाप, यस यस फादर गॉड, हालेलुया, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। इसी तौर से अब आप आसमानी हम शीना के लिए दावन और उसकी बहन के लिए दावन, अब आप हम तेरी हुजूरी में आते हैं, अब आप आसमानी शीना के लिए दावन जो तूने बड़े बड़े काम किए हैं, दावन हम सबसे पहले तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि तू कहता है कि शुक्रगुजारी करो, जो कि शुक्रगुजारी की कुर्बानी को जानता है वो मेरी तमजीद करता है। हम तेरी तमजीद करते हैं, तुझको बढ़ाते हैं, तुझको ऊंचा करते हैं, तुझको सर बुलंद करते हैं, तुझे सराहते हैं, तुझे अब आप दावन शीना की जिंदगी में उसके आने वाले मुस्तकबिल में प्लान में दावन हम तुझे ऊंचा करते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अभी से अब आप हम शुक्रगुजारी की कुर्बानियां अब आप चढ़ाते हैं यीशु के नाम से बाप, हालेलुया, जो कुछ तूने उसके लिए किया है खुदावन, अब आप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, और आगे भी जो तू उसके लिए करने वाला है, अब आप बड़े बड़े अचंभे काम करने वाला है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो तो अपने बच्चे के साथ हो, और दाऊन तेरी बच्ची जहां जाए दाऊन सरफराज की जाए, अब आप बरकत पाए बाप, यस फादर गॉड, और इसके वसीला से जिंदगियां घराने अब आप बरकत पाए, क्योंकि अब आप खुदावन शराब जब खुदावन शराब जब दाऊन जब वो शराब हो तो दाऊन दूसरों को भी शराब कर सके बाप, यस माय लॉर्ड, हालेलुया, तेरा ही शुक्र अदा करते हैं बाप। दाऊन तेरी बच्ची के लिए आगे जो भी उसके आगे प्रोसेस है दावन, अब आप वीजे में दावन वो सारा कुछ अब आप खुदावन अब आप तेरे हाथ में दे देते हैं। वक्त मुकर्रर पर खुदावन तेरी बच्ची जिस जगह तो अपनी बच्ची को लेकर जाना चाहता है दावन तो उसको लेकर जा, तेरा शुक्र अदा करते हैं। इसी दौर से अब आप आसमानी हम अब आप उसकी बहन के लिए खुदावन, अब आप सैरिश के लिए खुदावन, अब आप उसकी जो भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम से बाप दूर होने को हुक्म देते हैं, यीशु नासरी के नाम से बाप दावन तेरी बच्ची की सारी वीकनेस सारी प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाती रहे, और जो रिक्वेस्ट दावन तेरी बच्ची ने सामने रखी हुई है उसके खानदान ने रखी है, अब आप हम तेरे सामने लाते हैं। अब आप आसमानी दावन अब आप दरवाजे खोल दे, बंद दरवाजे खोल दे ना, और रस्ते हमार हो जाए, और दावन जो अब बंधन खुल जाए, जीवे टूट जाए, और दुश्मन शिकस्त किया, दुश्मन जो बंद किया उसको खोल देते हैं, उसको जो खोला उसको अब आप बंद करते हैं यीशु के नाम से बाप। दावन तेरी बच्ची को बरकत देते हैं दावन, अब आप अपनी बच्ची के लिए दावन जो भी दावन तूने इसका तेरा प्लान है दावन वो प्लान तेरी तरफ से है बाप, दावन जीवन साथी का प्लान तेरी तरफ से है बाप, दावन तेरी कामल परफेक्ट विल है बाप, इसमें शामिल हो, इंसान की मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी है बाप शामिल हो, और यीशु नासरी के नाम से बाप, यस माय लॉर्ड, हालेलुया खुदावन। अब आप वक्त मुकर्रर पर दावन तो अपनी बच्ची से दावन अब आप दावन इस दावन काम में तो उसकी मदद रहनुमाई कर, दावन अपनी मदद जारी कर, दावन अपना कलाम जारी कर, अपनी रहनुमाई जारी कर, अपना फजल जारी कर, यीशु के नाम से बाप, यस फादर गॉड, हालेलुया, और तेरा शुक्र अदा करते हैं। अब आप अपनी बच्ची के लिए दावन अब आप तूने जो टाइम मुकर्रर किया दावन उस टाइम के मुताबिक अपनी मर्जी शामिल करते हैं बाप, दावन इस दावन काम में तू अपनी मर्जी को जाहिर कर, तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम सारा जलाल बाप तेरे यीशु नाम को देते हैं। खुदावन तेरी बच्ची सैरिश बाप किसी भी तौर से दावन परेशान ना होने पाए, दावन किसी भी तौर से कमजोर ना होने पाए, दावन अब आप दुश्मन दावन इस पॉइंट दावन इस काम को अपने लिए यूज ना करे, दावन इस सोच को अब आप बल्कि दावन मुस्बत सोच है बाप, यीशु के नाम से बाप तेरी बच्ची खुश रहे, शादमान रहे, तसल्ली पाए, इत्मीनान पाए, दावन दुश्मन किसी तौर पे भी गलबा दावन वो गालिब होने ना पाए, बल्कि ये उस पर गालिब आए यीशु मसीह नासरी के नाम से बाप, और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दे, क्योंकि तुझे उसकी फिक्र है, तू खुद कहता है कि मैं अपनी सारी फिक्र मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। अब आप तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तुझे उसकी फिक्र है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो खुदावन अब आप इसी लम्हा अब आप हाँ खुदावन तेरा शुक्र गुजार है इस लम्हा दावन जो सिस्टर महिंदर ने जो सिस्टर रविंदर ने अब आप जो भी रिक्वेस्ट दी है दावन उस सारी रिक्वेस्ट में अब आप हम तुझे शामिल हाथ चाहते हैं और तेरी मर्जी को चाहते हैं यीशु के नाम से बाप, दावन जो भी मुश्किल है जो भी प्रॉब्लम है अब आप यीशु मसीह के नाम से जाती रहे, यीशु नासरी के नाम से बाप। उन दोनों बहनों के लिए हम बरकत चाहते हैं, सिस्टर रविंदर के लिए बरकत चाहते हैं, सिस्टर महिंदर के लिए बरकत चाहते हैं दावन, अब आप सोनिया के खानदान के लिए बरकत चाहते हैं, अंजना के खानदान के लिए, अंजना के लिए बरकत चाहते हैं यीशु नासरी के नाम से बात। अंजना के साथ हो और अंजना की सारी खिदमत में बात उसके साथ हो, अंजना के सारे खुदावन अब आप जो तेरे साथ टाइम स्पेंड करती है उस सारे टाइम में खुदावन हम तुझे शामिल हाल चाहते हैं दावन, तो अंजना को ले और बड़े जोर से इस्तेमाल कर। इसी तौर से बाप सोनिया के लिए दावन, सोनिया को जो तूने खिदमत दी है वो खिदमत अब आप दावन प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाए, वो खिदमत अब आप और बड़े वो खिदमत फलदार हो जाए और फलदार लाए और फल पैदा हो जाए उसके नाम से बाप ले लिया दावन, सोनिया की खिदमत उसके कान दावन उसके हस्बैंड की खिदमत अब और मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लाई हो यीशु नासरी के नाम से बाप। यस यस फादर गॉड, हालेलुया।
हालेलुया इनकी खिदमत बढ़े बाप, इनका थोड़ा और मल्टीप्लाई हो यीशु नासी के नाम से। यस फादर गॉड, यस तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा। हम साजरा बाप सोने की खिदमत से, उनके हस्बैंड की खिदमत से अब आप हम साजरा बच्चों की जिंदगी से बस साजरा तेरे यीशु नाम को देते हैं। दान जो खिदमत उन्होंने को दी है, दान वो खिदमत दान मल्टीप्लाई होती चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ यीशु नासी के नाम से बाप। और जहां कहीं पे जिंदगी के नशे बाप जो भी दान ऐसी मुश्किल ऐसी प्रॉब्लम जहां कहीं जब जब आती है तो दान ये दान उन तमाम दान मुश्किल के पहाड़ों पे आप गिराते चले जाए तेरे रूह के वसीला से, तेरे मसा के वसीला से, क्योंकि तू खुद कहता है तेरे कलाम लिखे कि मसा के सबब से जुआ तोड़ा जाएगा। दान है बाप, दान मसा के सबब से ए बाप हर एक पहाड़ में दान होता चला जाए इनकी जिंदगी से इन द नेम ऑफ यीशु नासरी के नाम से बाप। यस तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो। बच्चों को बरकत देते हैं दान, बच्चों को तेरे लहू में छुपा देते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। इसी तौर से अब आप खुदावंद हम सनिया के लिए तेरे पास आते हैं खुदावंद, तो सनिया के साथ हो, सनिया की सारी खुदावंद उसकी सारी बुलाहट के लिए, उसके सारे प्यार मोहब्बत के लिए और उसके हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए अब आप हम तेरी बरकत तेरी सलामती चाहते हैं यीशु के नाम से। खुदावंद इस बच्ची पर हम तेरे पाक रूह की मोहर करते हैं, तेरे लहू में छुपा देते हैं, इसके खानदान को तेरे लहू में छुपा देते हैं। खुदावंद जो कुछ तूने खुदावंद अपनी बच्ची से कलाम किया है खुदावंद, वो कलाम खुदावंद 100 गुना खुदावंद वो जो कलाम किया खुदावंद उस कलाम में तेरी बच्ची अब आप कायम रहे और यीशु नासरी के नाम से बाप जिस तरह अब आप लाविये के कबीले या बाप खुदावंद अब आप कायम रहे, लावी अब आप कायम रहे, लावी अब आप खुदावंद उन्होंने तेरी आवाज पर कान लगाया दावंद, इसी तौर से बाप ये बच्ची भी अब दावंद तेरी आवाज में चलती रहे, तेरी आवाज के ताबिया रहे, तेरे कलाम के ताबिया रहे, तेरे बातों के ताबिया रहे दावंद, तेरी हल्की से हल्की आवाज की भी ताबिया रहे अब आप उसमें भी बात मूव करना शुरू कर दे यीशु नासरी के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड हालेलुया। दान हम तेरी बच्ची को ऐसी ही अब आप दान बरकत देते हैं यीशु नासरी के नाम से बाप। यस यस फादर गॉड हालेलुया। यस माय लॉर्ड हम तेरी बच्ची के लिए बरकत का प्रॉस्पेरिटी का कलाम करते हैं दान, तेरी बच्ची की खिदमत को बरकत देते हैं दावन, और जो खिदमत उसके खानदान से उसके हस्बैंड से उसकी फैमिली से लेना चाहता है दान वो खिदमत बाजिया हो जाए यीशु नासरी के नाम से। जब दान तेरी बच्ची तुझ में बढ़ रही है तब आप दुश्मन किसी भी तौर से कोई भी बीज ना बोने पाए यीशु के नाम से बात। अभी से इसी लम्हा राइट नाउ हम हर तरह के कड़वे बीज को दुश्मन के हर तरह के प्लान को अब आप हम फेल कर देते हैं, तो हर तरह के कड़वे बीज को हम इसकी जिंदगी से उखाड़ डालते हैं यीशु नासरी के नाम से बात। यस यस पता यीशु नासरी के नाम से बात। तो हम तेरी बच्ची को तेरे पाक रूह के तसल्लुत में दे देते हैं, तो हम अय्यूब किसी बाहर जाते हैं यीशु नासरी के नाम से बात। यस माय लॉर्ड हालेलुया। और बेरीजी रे शिंदे बेरीजी तो तेरी हुजूरी तेरी बच्ची पर छाई रहे, तेरा मसा तेरी बच्ची पर बढ़ता रहे और खुदावंद तेरा लहू तेरे लहू में प्रोटेक्ट रहे तेरी बच्ची और इसका खानदान हालेलुया। यस यस फादर गॉड दावन तेरा शुक्र अदा करते हैं और ये अपने खानदान के लिए अपने बहन भाइयों के लिए दान रूहानी और जिस्मानी अब आप बरकत का बाइस बने यस माय लॉर्ड। पहले ये अपने खानदान के लिए दान, फिर इसके बाद दान तरतीब है बाप, क्योंकि तुम हमारा तरतीब का खुदा है दान, इस तरह ये आगे बढ़ती चली जाए जिस तौर से तू इसको लेना चाहे और इस्तेमाल करना। तेरा ही शुक्र अदा करते हैं, तेरा शुक्र तेरी तारीफ। इस तौर से बाप इस्लाम में बाप हम समरीन के लिए तेरी हुजूरी में आते हैं जब दान उसका स्टिच है बाप खराब है दान, जब वो पेन में है, जब वो दर्द में है दान मुश्किल में है, अब आप हम यीशु के नाम से दान इसकी स्टिच वाली जगह पर हम बरे के लहू को लगाते हैं इन द नेम ऑफ यीशु नासरी के नाम से बरे के लहू की कुदरत को चाहते हैं खुदावंद तेरी बच्ची के स्टिच जो है वो अंदर से हील हो यीशु नासरी के नाम से बाप। हम अंदर अब आप तेरे बरे के लहू को लगाते हैं इन द नेम ऑफ, जिस तरह से हमें सिखाया कि तुम्हारे अंदर के जख्मों को अब अपने लहू के वसीला से तू हमें हील करना चाहता है। आज अब तेरी बच्ची के जो अब जख्म है बाप वो अंदर से हील होना शुरू हो जाए यीशु नासरी के नाम से बाप। हालेलुया। दान तेरी बच्ची की सारी दर्द सारी पेन है बाप अब आप दान जाती रहे, तेरी बच्ची मुकम्मल तौर पर शिफा में, हीलिंग में, बरकत में दान अब आप प्रॉस्पेरिटी में अब आप जिंदगी बसर करे यीशु नासरी के नाम से बाप। हालेलुया। तो अपने बच्ची के साथ और अपने बच्ची को जोर दे, तेरी बच्ची तेरी सूरमा है दान, तेरी खादमा है अब आप अपने बच्ची को सूरमा की तरह इस्तेमाल कर और अपना जोर दे और अपनी कुव्वत दे और काबों के मन असनत जुबान बना और यस और हालेलुया। खुदावंद तू अपनी बच्ची के साथ हो और अपने बच्ची को जोर दे, ये हमेशा दुश्मन के सर को कुचलती रहे, ये हमेशा दुश्मन पर गालिब आती रहे, अपने अपने बाप अपने कामों से दान अपनी दुआओं से
अब आप अपने वक्त से अब आप दुश्मन का सर को कुचलती रहे यीशु नासी के नाम से बाप यस माय लॉर्ड हालेलुया दावन अब आप अपनी बच्ची को ले और इस्तेमाल कर अब आप यस यस फादर गॉड हालेलुया तेरी हुजूरी हमेशा तेरी बच्ची पर छाई रहे तेरा मर्सा तेरी बच्ची पर हमेशा चाहे बाप बढ़ता चला जाए यीशु नासी के नाम से बाप खुदावन जो खिदमत तूने इसके लिए खुदावन पे बच्ची को दी है खुदावन वो उस खिदमत में पीछे ना हटे खुदावन अब्बा पीछे ना हटे उस खिदमत में बढ़े वो खिदमत है इसकी मल्टीप्लाई हो अब्बा यस माय लॉर्ड हालेलुया यस यस खुदावन तूने उसको ना दुआया खुदावन खिदमत दी है तूने उसको मिनिस्ट्री दी है अब आप खुदावन ये इस खिदमत में ग्रो करे बाप यीशु के नाम से माय लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ये शिफायत ने बड़े और ये दर्द रखे और बोझ के साथ लोगों की दुआएं कर सके यीशु नासी के नाम से बाप यस फादर गॉड इसी तौर से दावन अब आप इसकी ये खिदमत इसके खानदान ने दावन काम करना शुरू कर दे इसकी ये खिदमत इसके दावन अब बाप और फैमिली में इन लॉज में अब आप काम करना शुरू कर दे यीशु नासी के नाम से बाप यस फादर गॉड हालेलुया यस माय लॉर्ड तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो दावन अपनी बच्ची को अपने खानदान में ले अपने इन लॉज में ले और दावन बरकत और प्रॉस्पेरिटी का बाइस बना दावन जोर का कुव्वत का बाइस बना यीशु के नाम से बाप दावन तुझको दावन अब आप खुदावन अब आप इसकी हदों को बढ़ा दे बाप यीशु के नाम से बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं बाप हम तेरी बच्ची के लिए दावन दावन बरकत की दुआ करते हैं यीशु नासी के नाम से बाप तेरा जोर है इसकी हड्डियों में तेरा जोर है इसकी दावन रूह बदन जान में तेरा जोर है तेरी कुव्वत है पाक रूह का जोर है यस यस फादर गॉड हालेलुया यस माय लॉर्ड दावन गहरा जलाली काम कर रही बच्ची की जिंदगी में तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन तेरी बच्ची जब बोले तो खुदावन जिंदगियां तब्दील हो तेरी बच्ची जब दुआ करे तब आप जिंदगियां तब्दील हो यीशु के नाम से बाप यस यस तेरा शुक्र अदा करते हैं हम सारी जाते यीशु नाम को देते हैं हालेलुया ये रे बेरे से बेसिरी शिंदे बेरे दावन बाप तेरे शुक्रगुजार हैं सोया बाप पूरे ग्रुप के लिए तेरे शुक्रगुजार है सबके साथ हो दान वफा के साथ हो दान जब तूने वफा को दान तूने लिया और इस्तेमाल किया हम तेरे शुक्रगुजार हैं हालेलुया खुदावन तेरी हुजूरी तेरी बच्ची पर मांग लेते हैं तेरा मसा तेरी बच्ची पर बढ़ता चला जाए और खुदावन निदा के साथ हो बाप निदा के साथ हो निदा के खानदान के साथ बच्चों के साथ हो दान बच्चों के साथ हो दान बच्चों का मसा करते हैं बच्चों का हम अनाइंट करते हैं दान पूरे खानदान को हम अनाइंट करते हैं इन द नेम ऑफ यीशु नासी के नाम से बाप दान निदा के साथ हो निदा को बड़ी बरकत है और अपने बच्चों के लिए अपने हस्बैंड के लिए और कुव्वत और जोर का बाइस बनाया बाप यीशु के नाम से बाप यस यस फादर गॉड दावन तुझ में बढ़ते चले जाए तुझ में जोर पकड़े है बाप हालेलुया तेरा शुक्र अदा करते हैं हम साज लाते रहे यीशु नाम को देते हैं सोया बाप दावन बाप अपने खानदान के लिए दावन बरकत के लिए सारा समय के लिए बरकत चाहती हूँ दावन बाप तू चाहता है तू हमारी तमाम जरूरियात से वाकिफ है सो हमारी रूहानी जिस्मानी एजुकेशनली फाइनेंशियली तमाम जरूरियात है बाप तू बर वक्त और अपने लाई खजाने खोल कर बाप तू दावन अपनी दावन इन तमाम जरूरियात को पूरा करना तेरा हाथ हमेशा हम पर बढ़ा रहे यीशु के नाम से काके को दावन तेरे हाथों में देती हूँ दावन इसकी रूबदन तेरे हाथों में देती हूँ खुदावन जब तेरा बंदा इस घर का सरबराह है अब आप हम तेरे बच्चे के लिए बरकत चाहते हैं दावन इसकी रूह बदन जान उसकी नस नस को रग रग को लू को अब आप हम बड़े के लहू मचपा देते हैं दावन ब्रेन को तेरे लहू मचपाते हैं दावन आंखों को तेरे लहू मचपाते हैं अब आप कानों को तेरे लहू मचपाते हैं नाक को गले को होंठों को जुबान को आप लंग्स को अब आप हम तेरे लहू मचपाते हैं लीवर को अब आप दिल को किडनी को अब आप गॉल ब्लैडर को अब आप नस नस को ब्लड को अब आप हम बड़े के लहू मचपा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस चर्च को अब आप हम बड़े के लहू मचपा देते हैं यीशु नासरी के नाम से बाप पूरे अज़ा अब आप तेरे जोर में तेरी कुव्वत में अब आप काम करते रहे अब आप पूरे जोर में रहे अब आप यीशु के नाम से हज़ार की बदनी कमजोरी जाती रहे बदनी दावन कमजोरी यीशु मसीह नासरी के नाम से जाता रहे बाप यीशु नासरी के नाम से बाप तेरे बच्चों को बरकत देते हैं इन द नेम ऑफ यीशु नासरी के नाम से बाप लंग्स क्लियर रहे बाप चेस्ट क्लियर रहे बाप यीशु के नाम से बाप हालेलुया जो सांस की प्रॉब्लम आ रही है वो सांस की प्रॉब्लम को हम यीशु के नाम से बाइंड करते कमाल करते हैं अपने कदम पीछे हटाएं इन द नेम ऑफ यीशु नासरी के नाम से बाप हम तेरे जोर को तोड़ते हैं अलामती हम तेरे जोर को तोड़ते हैं यीशु के नाम से हालेलुया और ये तोड़ते हैं यीशु के नाम से हम तेरी ग्रिप को ढीला करते हैं यीशु के नाम से बाप हालेलुया यीशु के नाम से बाप और तेरा बंदा मुकम्मल तौर पर बाप उसकी सांस क्लियर हो यीशु के नाम से चेस्ट क्लियर हो बाप दावन अब आप लंग्स क्लियर हो यीशु के नाम से बाप इन द नेम ऑफ यीशु नासरी के नाम से बाप हालेलुया हम तेरे खून को मांगते हैं तेरे जोर को मांगते हैं बाप दावन दुश्मन शिकस्त खाए उसकी जिंदगी से बाप हालेलुया हमेशा तेरे रखिए बाप तेरे
फरिश्ते हमेशा उसको घेरे रखे, और तू अपने बच्चे पर अपने गहरे भेद डाउन, जिस तौर से तू कहता है कि मैं आपसे मैं नौकर नहीं बल्कि दोस्त कहूंगा डाउन, उसी डाउन दोस्त जो तू दोस्त तूने कहा है डाउन, अब आप वही भेद अपने दोस्त की सूरत में डाउन अपने बच्चे पर अपने गहरे भेद अब खोलता चला जा। हम तेरा शुक्रगुजार है, यस माय लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, तेरा शुक्र तेरी तरफ है। सारा समझ के लिए डाउन जो भी ये अनीमिक है डाउन, ब्लड की कमी है डाउन, वो ब्लड की कमी जाती रहे बाप डाउन, यीशु अब के नाम आप से डाउन तेरे पाक रूह का जो डाउन तेरे रूह की जो डाउन कुदरत है वो इनकी जिंदगी में काम करे, इनका जो ब्लड है वो नॉर्मल अपनी बाप लेवल पर आए बाप, ब्लड की कमी जाती रहे बाप, यीशु नासरी के नाम से बाप, इन द नेम ऑफ यीशु यीशु के के नाम नाम से, से हालेलुया, यीशु के नाम से जो पीरियड्स में इरेगुलरिटी है डाउन वो भी जाती है डाउन, पीरियड्स अपने नॉर्मल बाप डेज में आए और नॉर्मल डाउन आए बाप, डाउन ज्यादा ना हो बाप, यीशु के नाम से बाप, ताकि तेरे बच्चे यीशु डाउन के नाम अनीमिक से ना हो, इनके डाउन की कमी जो खून की है वो जाती रहे यीशु नासरी के नाम से बाप, हालेलुया, रिये रे बेर जेरे रे शिंदे बेर जेरी, खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन, हम साजरा बाप इनकी जिंदगी से बाप हम तेरा यीशु नाम को देते हैं खुदावन, ये कदर कामत में बढ़े तेरे रिफान में तेरी पहचान में बढ़े खुदावन, तेरा शुक्र अदा, इनकी खिदमत प्रोमिनेंट हो उजागर है बाप, तेरा यीशु शुक्र के अदा नाम करते हैं हम साजरा बाप तेरे यीशु नाम को देते हैं, हालेलुया, तेरा शुक्र अदा करते हैं। सो है बाप हम सब कुछ है बाप तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से हम मांगते और पा लेते हैं, जिसने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बात से चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम ईमान रखते हैं कि आज अब आप हमने होलीनेस को, हमने पाकीज़गी को, हमने अब आप तैयारी को, कहन अब सरदार कहन की तैयारी को, आसर की तैयारी को, खुदावन अब आप हर लावियों की तैयारी को, खुदावन अब आप उनकी, खुदावन अब आप तब्दीली को, खुदावन हमने तेरी हुजूर में मांगा है, अब आप आज वो हमारी जिंदगी में काम करना शुरू कर दे और तूने कबूल कर लिया है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि यस हमने लॉर्ड यीशु यस नाम से मांगा है और तेरे यीशु नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन। अब हमारे खुदावंद का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे जब तक कि खुदावंद यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैंने सराफीन का जब श्रेया ने प्रेयर की है तो मैंने ऐसे देखा जैसे इसके सर के ऊपर एक वाइट सा लिक्विड है वो डेला, और इसके अंदर से ऐसा जैसे एक गंदा सा जैसे कोई जैसे पानी जैसा है वो निकला है सर के ऊपर से। तो खुदावंद ने जो अपना मसा है वो डेला है। मेरा ईमान है कि खुदावंद ने उसको जो जो भी प्रॉब्लम है शिफा है वो दे दी है। और जब शीना के लिए प्रेयर कर रही थी सुरैया, तो मैंने देखा ऐसे जैसे शीना नीचे बैठी हुई है और इसके पीछे जैसे खुदावंद खड़े हैं और इसके बाल खुले हैं और इसके बालों को वो संवार रहे हैं, यानी ऐसे जैसे हाथ इसके सर पे रखते हैं और बालों को जैसे प्यार से वो करते हैं ना। तो उस तरह मैंने देखा है कि खुदावंद इसके साथ है, इसके और बाल जो हैं एक जैसे पहले सोचों को भी पेश करते हैं और कुर्बानी को भी पेश करते हैं कि जो कुछ हम खुदावंद में रह के करते हैं। तो इसलिए मेरा ईमान है कि खुदावंद ने उसको तसल्ली दी है और खुदावंद हर मुश्किल में, हर परेशानी में जो भी खुदावंद इसके साथ है। और सरिश के मैंने देखा है कि जैसे एक एक इसको छोटी बच्ची के इसमें देखा है, कोई 7-8 साल की जैसे है और इसने वाइट पूरा ड्रेस पहना हुआ, फ्रॉक जैसी पहनी हुई है, वो नीचे इसकी जूती भी वाइट है और जैसे बच्चे वो लेगिंग जैसा पहना करते हैं, तो वो सब कुछ इसने वाइट पहना हुआ है। और मैंने देखा है कि जैसे ये मुंह धो रही है और इस यानी पूरी बॉडी जैसे स्पिरिचुअली नहीं होती, जो हाथ भी वाइट है। तो इस तरह मैंने देखा है कि खुदावंद में ये जैसे जब बढ़ रही है, जो हमारा जैसे मुंह का धोना जैसे कह लें कि वो हमारे चेहरे से खुदावंद जो मुंह है वो नजर आता है कि जिस तरह मूसा का आपको पता है कि जो खुदावंद के जलाल से उसके मुंह से नजर आता था, है ना। तो मेरा ईमान है कि खुदावंद इसको भी तैयार कर रहा है कि जो
खुदा उनका जलाल है इसके चेहरे से या इसके उससे नजर आए, और जो भी जैसे कह लें दुनियावी या गंदगी है या वो खुदा धो रहा है, इसको पाक साफ बना रहा है। तो उसके लिए भी मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। और खाके के लिए जब सुरैया प्रेयर करी तो अ, क्योंकि सारा कुछ इकट्ठा बोला तो, लेकिन मेरा मान है कि जो लंग्स के लिए जब ये प्रेयर कर रही थी तो मैंने ऐसे देखा है जैसे काली सी जैसे धुआं जैसा होता है, यानी स्पिरिट्स जो है इसके अंदर से निकली, वो एक नहीं है, वो ज्यादा है। तो वो इसके अंदर से निकली है। तो खुदावंद जो भी इसकी प्रॉब्लम है, खुदावंद मेरा ईमान है कि खुदावंद ने इसको शिफा जो है, इसको बहाल जो है वो कर दिया है। इसलिए मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। और खुदावंद ने मैंने जब शुरू ही की थी सुरैया ने प्रेयर तो मैंने देखा है कि जैसे ये हमारा ग्रुप में हमेशा देखती हूँ कि एक जैसे आसमान इसके ऊपर है, और या अ, बादल देखती हूँ इस तरह, और हम सब सर्कल की सूरत में। लेकिन आज मैंने इस तरह देखा है कि ऐसे जैसे एक एक इमारत या एक घर जैसे बनता जा रहा है, या एक कवरिंग जो है, जो छत है वो बनती जा रही है। मैंने इस तरह देखा है कि शुरू हुआ जैसे जो जिस तरह कह लें यहाँ पे है क्या कहते हैं, घर जिस तरह बने होते हैं सीधे छत नहीं है, तो इस तरह इसकी छत बनी हुई है और सारा प्योर वाइट है। वो जो यानी स्पिरिचुअली तौर पे जो हमारा जैसे कह लें ये ग्रुप है या घर है, तो वो बन गया है। मैंने इस तरह देखा है एक कमरा जैसा या एक चर्च जैसा जो है वो बन गया है, और सारा वो वाइट ही वाइट है। और उसके अंदर जो है जैसे जैसे ये एक पर्दा सा जो है वो लटक रहा है, और वो उसके ऊपर जो है वो जैसे क्या कहते हैं जो पर्दे जैसे जो हैं पतले से जैसे एक वाइट होते हैं, नाम नहीं मेरे ज़हन में आ रहा। तो उस तरह मैंने देखा है कि वो चारों तरफ से हमें कवर कर रहा है। वो अ, जैसे खुदावंद की जो हुज़ूरी है इस तरह हमारे ऊपर ठहरी हुई है। वो यानी जो एक झिल्ली की तरह नहीं बन जाता जैसे उस तरह उसने हमें कवर किया। यानी खुदावंद की जो पाकीज़गी है, खुदावंद का जो मसा है, वो हमारे ऊपर इस तरह ठहरा हुआ है कि वो हमें पाक साफ जो है वो कर रहा है। और ये जो घर बन गया, ये जब मैं देख रही थी तो मेरे अंदर एक खुशी, एक शादमानी, तसल्ली ऐसे आ रही थी। मैं कह रही थी कि खुदावंद ये तो एक खुदावंद जो दे रहा है मसा, या जो ये अजीब है। और मैं लेकिन खुदावंद की तरफ से मुझे तसल्ली मिली कि हाँ, खुदावंद ने अब इस ग्रुप को जैसे कह लें एक कवरिंग जो है वो दे दी है। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। और दीदी जो है उसके लिए जब सुरैया प्रेयर करी थी तो मैंने देखा है कि जैसे उसको भी खुदावंद ने कवर किया हुआ है। एक खुदावंद का जो खून है इसके चौगिर्द जो है वो मैंने देखा है। और खुदावंद का मसा इसके ऊपर ठहरा हुआ है। इसलिए खुदावंद जो भी इसकी प्रॉब्लम है जो हाँ भी है, तो खुदावंद ने इसको खुदावंद इसके साथ है। इसलिए खुदावंद का मैं शुक्र करती हूँ कि खुदावंद जो है यहाँ पे मौजूद है। किसी और को भी अगर खुदावंद ने कुछ कलाम किया है या दिखाया है तो वो शेयर कर सकता है। ओके जी। नहीं किसी ने कुछ बताना है या ठीक है हम मीटिंग को बंद करते हैं? जी सनिया या अंजना या किसी ने भी कुछ देखा है? सोनिया? ओके जी ठीक है। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। Hello.